मेरे ऑफिस में एक आदमी आया, गंदे शर्ट, और हम थोड़ा जज करते हैं ना अपीयरेंस, हाँ, वो फर्स्ट अपीयरेंस एकदम गंदे शर्ट। वो बोलता है सर मेरा 400 करोड़ का धंधा है, मुझे आईपीओ निकालना है। बोला भाई तू बैठ इधर, तू पॉडकास्ट करके सीखा 400 करोड़ में पहुंचा कैसे। मुकेश अंबानी साहब व्हेन ही वाज यंग ही आस्क्ड हिज फादर धीरूभाई अंबानी, ये उन्होंने एक फॉर्ब्स के इंटरव्यू में कहा है कि पापा बिजनेस क्या होता है, तो उनके फादर ने बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया, जो मेरे और तेरे बिना चले सिस्टम और अच्छे से चले राइट और बहुत अच्छा। आज 99% लोगों को बिजनेस इसके लिए करना है कि मुझे इंस्टेंट फेम मिले, किसी के अंदर गुलामी नहीं करना है। राइट बिजनेस वही लोग कर सकते हैं जो अपने ईगो को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नॉट डिग्निटी, ईगो को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हु कैन कीप वर्किंग हार्ड, हसलिंग हार्ड। हमारे जैसे मोटिवेशनल कोचेस और स्पीकर्स का काम है कि आपको गलत मोटिवेट करना कि भाई नौकरी मत करना, बिजनेस कर लेना, लाइफ बन जाएगा, गुलाम मत बनना। मेरी रियलिटी चेक किया, मुझे इंस्टाग्राम रील देख के लगता है कि मैं भी ट्रैफिक मैन बन जाऊँगा, कितना ईजी है, मैं भी बोल दूंगा इधर ट्रैफिक है। जब मैं आपके साथ 7 दिन काम करूंगा तो मेरे बाल सब निकल जाएंगे। और हमने भी द ब्रदर्स, द फादर्स, द सन्स, हमने भी क्राइम किया है कि जो घर पे एक मम्मा थी, हाउसवाइफ थी, हमने कभी उसे रिस्पेक्ट, डिग्निटी नहीं दिया है। अरे तू तो मम्मी है, चल चाय लो, अरे तू तो वाइफ है। राइट आज हमें रियलाइज होता है कि यार एक मदर, एक हाउसवाइफ की क्या कीमत है। देखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेल्थ। फर्स्ट इज फिजिकल हेल्थ, सेकंड वेल्थ इज जस्ट इंटेलेक्चुअल वेल्थ, थर्ड वेल्थ इज मनी वेल्थ, फोर्थ वेल्थ इज विराट कोहली हैज 275 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, राइट, बट वो कौन से घड़ी का ऐड कर रहे हैं आप देखो तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल हाँ क्लास, वो मस्त है ना। बट रोलेक्स का ऐड रॉजर फेडरर ही करेगा। हाँ यस, क्योंकि उसके पास फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड्स आर 3 F's, फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड इट इज नॉट आसान, बट मिलता है सर, मिलता है। देखो एक चीज है, आप मदद मांग रहे हो, प्लीज डू नॉट अंडरस्टैंड कि मैंने बटन दबाया और गाड़ी में निर्मला सीतारमन जी आएंगी और मोदी जी कॉल करेंगे, बेटा 10 लाख आ गया आपके अकाउंट पे, 7 करोड़, बेटा 10 लाख के सामने तब चिल्लाएगा। निधि, स्टार्टअप निधि स्कीम, उसमें प्रूफ ऑफ कंसेप्ट अगर हो गया आपका कि यू हैव अ प्रोटोटाइप, यू हैव अ वर्किंग मॉडल, यू गेट अप टू 50 लाख रुपीज सीड कैपिटल। हंगर उनके लिए हंगर है सर, देर हंगर, दे वो रात भर जाग के काम करते हैं सर, और हमारे यहाँ पे बच्चे रात भर, मेरे बाबू ने खाना खाया। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस स्पेशल बिजनेस पॉडकास्ट लाइफ विद नीलिमा। मेरे साथ है शैलेश जो आज मेरे साथ होस्ट का काम करेंगे, और हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं वो एक बिजनेस कोच, बिजनेस मेंटर, जिन्होंने कई बिजनेस ओनर्स को राह दिखाई है। उनका मानना है बिजनेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होता, बहुत ज़रूरी है राइट थॉट, राइट डिसीजन एंड राइट माइंडसेट। और अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं या एमएसएमई के अंदर है और आपका बिजनेस अटक गया है, सो दिस पॉडकास्ट इज द सॉल्यूशन, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट। विशेष गाला जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। इट्स आवर ऑनर कि आप यहाँ पे हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लर्निंग फॉर ऑल द स्टार्टअप्स, फॉर ऑल द एमएसएमई, एंड इट विल गिव लॉट ऑफ सॉल्यूशंस। एब्सोल्युटली। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हमारे ऑडियंस के लॉट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे, एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत सॉल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल, हाँ जी। ओके, सो विशेष गाला जी, आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा देखा, और जो आजकल का भारत का माहौल है, इनफैक्ट वर्ल्ड का माहौल है, वो स्टार्टअप्स के अराउंड बहुत घूमता रहता है। हर बालक, हर बालिका जो स्कूल में है, कॉलेज में है, दे सी दिस काइंड ऑफ ड्रीम दैट we'll have a startup, we'll have this kind of funding, we'll be a unicorn very soon because our ideas are so very big, so wow. So कहीं ना कहीं ये एक भुलावा के मार्केट भी है, मुझे ऐसा लगता है, because as a businessman, as a business thought, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो जो बचपन में ही बच्चा वहाँ देख लेता है, सो एज अ कोच आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारी तरफ से ये है कि what is the right way to think of a business? What is the right way to start a business? आई थिंक बचपन से ही बिजनेस के बारे में ट्रेन किया जाना चाहिए जी। आई थिंक इट्स अ राइट एटीट्यूड। यूजुअली लोग हमें पूछते हैं कि सर यूजुअली बनिया समाज या गुजरातीज या मारवाड़ीज या जैन्स, उनके बच्चे 90% से ज़्यादा बिजनेस क्यों करते हैं? राइट। सिमिलरली जो नॉर्थ बेल्ट के बच्चे हैं हमारे यूपी, बिहार, झारखंड के, वो IAS IPS के ही पीछे क्यों बनते 5 साल 7 साल? इट इज़ बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। राइट। आप बचपन से ही वही बातें कर रहे हो। आप देखो हमारे पंजाब के जो आम आदमी जो है
वो उनका ड्रीम है कि हम फौज में जाए और हमारे देश की सेवा सारे करें। फौज में होते हैं मेजॉरिटी केस में। यस, सो इट्स द एनवायरनमेंट। तो अगर हम आज स्टार्टअप इंडिया हम देख रहे हैं, हम शार्क टैंक देख रहे हैं, हम द फाउंडर शो, काफ़ी फंडिंग बहुत शोज आ सारे, रहे हैं वो जी, जी, देख जी, रहे जी, हैं, हम काफ़ी बिजनेस कोचेस को देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स को देख रहे हैं, और ये अगर हम डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं एक तरह के, अच्छा है कि बिजनेस अब कोई एक कम्युनिटी का नहीं है, या बिजनेस सिर्फ अमीरों का नहीं है, बिजनेस हर कोई कर सकता है। इवन पीपल विद जीरो कैपिटल नाउ कैन ड्रीम एटलीस्ट ऑफ ये डूइंग अ क्वेश्चन बहुत बिजनेस। अच्छा है, जीरो कैपिटल से कैसे बिजनेस शुरू है किया जाए, बहुत अभी आते ईजी हैं इस पे हम बहुत लोग। ईजी। तो पीपल विद जीरो कैपिटल कैन ड्रीम कि मैं एक बिजनेस करूँ, एंटरप्रेन्योरशिप करूँ, और एंटरप्रेन्योरशिप के कारण ऑफ कोर्स इनोवेशन होता है, वैल्यू क्रिएशन, जॉब्स, टैक्स होता है, बट एक फ्लिप साइड भी है। द मोटिवेशन ऑफ डूइंग बिजनेस इज गेटिंग वेरी रॉन्ग। वाई आपको बिजनेस क्यों करना है? तो 90% लोग घर पे बैठे रील देख के मुझे डॉली चाय वाला बनना है। राइट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वो देखते नहीं कि डॉली चाय वाला 20 साल से घिसा रहा है, राइट राइट राइट। 20 साल से मेहनत कर रहा है, एंड ही क्लिक्ड। अच्छा, इज डॉली चाय वाला बिग बिजनेसमैन एज ऑफ I come to him. डॉली चाय वाला क्लिक्ड, बट एक डॉली चाय वाला के पीछे 10,000 फेलियर डॉली चाय वाला से वो कोई देख नहीं रहा है। कोई नहीं दिख रहा। डॉली चाय वाला लकीली क्लिक हो गया, एंड ही इज अ गुड बिजनेसमैन, क्योंकि बिल गेट्स साहब उन्हें बुलाते हैं, वो दुबई में जाते हैं, वो फ्रेंचाइजीज बेच रहे हैं। राइट। In my definition, he is a short-term business phenomenon, not a long-term businessman like the Tatas or the Birlas या anything जो 2 जनरेशन भी चले। इसका एक दौरा है 10-15 साल का, वो दौरा आएगा जाएगा। इसका जीवन अच्छा चल जाएगा उसमें। Yes, he'll make money, he'll make generational wealth, but business वो होता है जो बहुत लंबा चले। मुकेश अंबानी साहब when he was young, he asked his father धीरूभाई अंबानी, ये उन्होंने एक फॉर्ब्स के इंटरव्यू में कहा है कि पापा बिजनेस क्या होता है? तो उनके फादर ने बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया, जो मेरे और तेरे बिना चले सिस्टम। और अच्छे से चले राइट। और बहुत अच्छे से लंबा चलते जाए, वो बिजनेस होता है, यानी सस्टेनेबिलिटी थ्रू सिस्टम्स एंड स्केलेबिलिटी। तो बिजनेस वो होता है जो 99% लोग जो आज MSME जो एक सेगमेंट दिखता रहेगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, फैमिली बिजनेसेस है, अनऑर्गेनाइज्ड वाले हैं, दे आर नॉट बिजनेस, दे आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स, राइट राइट। दे आर सोलोप्रेन्योर्स, Yes. दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, एंड दे आर रामू काकास। मैं उनको रामू काकास बोलता हूँ। आई हर्ड अबाउट दिस। तो और वहीं से मुझको एक कॉन्सेप्ट आया कि रामू काका, क्योंकि बचपन से मैं दिल्ली में करोल बाग में पला बढ़ा हूँ, तो मैं देखता था कि मेरे क्लास के सब बच्चे जी बिजनेसमैन थे। जी। तो जैसे कोई कुल्फ़ी वाला है, बहुत पॉपुलर कुल्फ़ी वाला है वहाँ पे, कोई एक एम्पोरियम है, बहुत पॉपुलर है वो भी। तो मैं देखता था कि सुबह 9 बजे वो गल्ला खोलते थे और रात के 10 बजे वो बंद करते थे, और वो बोलते थे बिजनेसमैन है। मैं बोला यार पापा तेरे लेबर हैं, मेरे शब्द थे ये उनके लिए। मैं बोला तेरे पिताजी तो लेबर लगते हैं यार, ये मतलब पैसा ज़रूर तुम लोग कमा रहे हो, बट व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ योर लाइफ? दिस हैज़ ही इज़ बीन डूइंग दिस मे बी प्रॉब्ली व्हेन ही वुड हैव बीन 15-16 ईयर्स ऑफ एज, तब से आना शुरू किया। अब तू 10th में है तो तेरे पिताजी की उम्र 50 साल है, लेकिन ही इज बीन डूइंग द सेम फॉर द लास्ट 35 years. आप पहले 5 years करो, इट्स ओके, पहले 7 years करो, इट्स ओके, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग, तो आप बेसिकली आपके कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन सबसे सस्ते एम्प्लॉय हो। सस्ते employee. मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रिटिकल, बट द मोस्ट अंडर वैल्यूड एम्प्लॉय आप एम्प्लॉय हो, आप रामू काका ही हो। तो ये जो है मोटिवेशन, कमिंग बैक टू दिस, कि आज 99% लोगों को बिजनेस इसके लिए करना है कि मुझे इंस्टेंट फेम मिले, किसी के अंदर गुलामी नहीं करना है, राइट। लाखों फॉलोअर्स चाहिए, बेशाम पैसा चाहिए, और मैं भी 6 महीने की शादी करूंगा। हाँ। एक मोटा भाई कर सकते हैं तो मैं भी अपने खुद की 6 महीने की शादी करूँ। दिस इज द मोटिवेशन ऑफ द Yes, यूथ, yes, yes, yes. एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द हार्श रियलिटी कि 95% स्टार्टअप डाई विद इन द फर्स्ट 2 years, क्या स्ट्रगल है, क्या फेलियर्स है, दिस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, द अमाउंट ऑफ रिस्क क्या टू टेक। इतने लोग का हम नाम लेते हैं, विभा है, विकास बेल साहब, ही सेड कि जब फैक्ट्री स्टार्ट करना था तो मुझे मेरी वाइफ की ज्वेलरी और घर को गिरवी रखना पड़ा। इट्स अ रिस्क। राइट। अगर आप इमेजिन करो, प्रोबेबिलिटी 95% चांस फेलियर की है, आपका घर गया। आई नो सो मैनी पीपल, जो बड़े बड़े कपड़े लाइन्स में, कि उन्होंने ऑल आउट गए, दे टुक रिस्क, दे टुक लोन्स, आज में भी दे आर सक्सेसफुल, बट वो सक्सेस स्टोरीज हमारे पास आए। देयर आर काउंटलेस फेलियर स्टोरीज जो हमारे सामने नहीं आती, कि जो लोन्स लेके चुका नहीं पा रहे हैं, देन दे आर गोइंग बैक टू जॉब्स, सम पीपल अनफॉर्चुनेटली कमिटिंग सुसाइड्स, ये है केसेस। तो बिजनेस इज नॉट ईजी, और आपका मोटिवेशन टू डू बिजनेस हैज टू बी ग्राउंडेड। तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप सेलिब्रेट करना चाहिए, शार्क टैंक के कारण, ये डिस्कशन के कारण, पॉडकास्ट के कारण, बट रियलिटी चेक और मोटिवेशन राइट होने चाहिए। तो व्हाट इज द राइट पर्सन जो ये बिजनेस करे? मतलब व्हाट शुड बी द माइंडसेट कि किसको ये बिजनेस बनना, मतलब करना चाहिए और नहीं करना चाहिए? बिजनेस उसको करना चाहिए हु इज़ विलिंग टू वर्क 18 hours a day, 7 days a week फॉर द फर्स्ट 5 years,
कोई मेंटल हेल्थ, पापा की परी, मुझे पीस चाहिए, टाइम ऑफ चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस, वेकेशन, वो सब गया। वो होना चाहिए जो एकदम पहले 5 साल सिंप्लिसिटी से रह सके कि भाई 15,000 में मैं घर चला लूँगा। आई वॉन्ट टू वॉट एवर मनी आई हैव और आई एम गेटिंग, आई वॉन्ट टू री इन्वेस्ट इन द बिजनेस। यानी 15-20 हज़ार में फ्रूगैलिटी के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ काम कर सके। बिजनेस उसको करना चाहिए जो प्यून का काम भी करे, कस्टमर आए तो पानी भी दे, कोई आए नहीं तो झाड़ू पोछा, आई हैव डन दैट, झाड़ू पोछा मारे, नहीं आए तो खुद डिलीवरी भी करे, खुद कॉल भी ले, खुद फ्लोर पे भी खड़ा रहे। यू हैव टू डू ऑल द ट्रेड्स। और भी वो होता है जो आपको डेयरिंग करके, विजन करके लीड करना है। तो अगर आपके अंदर वो क्षमता है कि यू कैन वर्क विद पीपल, इट्स नॉट इजी टू वर्क विद पीपल। डेली मोटिवेशन, यस, मोटिवेशन तो बहुत छोटा है, यू हैव टू वर्क विद पीपल। और हर एक के सामने आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा। इवन इफ आई एम राइट, देखो आई हैव आई क्यू और मुझे मालूम है फॉर एग्जाम्पल कि गधा है, बट मेरे को आपके सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा, सर प्लीज काम कर लो, वेंडर काम कर लो, फंड दे दो। तो बिजनेस वही लोग कर सकते हैं जो अपने ईगो को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नॉट डिग्निटी, ईगो को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हु कैन कीप वर्किंग हार्ड, हसलिंग हार्ड एंड हैव एब्सोल्युटली 5 years दे आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज अ लाइफ। एंड उसके बावजूद चांस ऑफ सक्सेस इज ओनली 5%। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कर्मा एंड लक, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मार्केट टाइमिंग, जो आपके हाथ में नहीं है। सो जैसे भी आपने बोला कि ही हैज़ टू हैव गुड अमाउंट ऑफ पेशेंस। जी, व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल, कैसा कैपिटल आवश्यक होता है? छोटा सा भी कोई धंधा अगर कोई शुरू करे, सपोज जैसे अपनी डॉली का अपना नाम लिया, डॉली चाय वाले का, वो तो एक चाय की टपरी है Yes. मराठी भाषा में, बिल्कुल राइट। सो ऐसे दिल्ली में छोले कुलचे वाले हैं, कहीं वड़ा पाव वाले हैं, कहीं और भी चीज़ें, कोई जलेबी का स्पेशलिस्ट है। सो मैं तो इनको भी स्टार्टअप्स ही बोलता हूँ, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये भी सब स्टार्टअप है। बिल्कुल। सो एक बेसिक बिजनेस आइडिया तो सबके पास है कुछ ना कुछ, बिकॉज हम लोग इस एनवायरनमेंट में पल रहे हैं। एक अच्छा सेटअप के लिए व्हाट शुड बी द कैपिटल विच वन शुड बी हैविंग, क्योंकि रनिंग कैपिटल भी चाहिए आपको। ऑफ कोर्स से यू नीड 2 types ऑफ फंड्स। यहाँ पे मोस्ट बिजनेसमैन मार खाते हैं। जी, जब भी आप बिजनेस करो आपके पास 2 टाइप के पैसे होने चाहिए। ओके, रादर मैं बोलूँगा 3 टाइप के, पर पहले 2 टाइप के समझ सकते हैं। पहला है टू स्टार्ट द बिजनेस। समझो मेरे को एक दुकान लगाना है, रेंट, डिपॉजिट, फर्नीचर, तो उसे हम कहते हैं स्टार्टिंग कैपिटल। देन सेकेंड टाइप ऑफ मनी इज वर्किंग कैपिटल, कि भाई 3 महीने का इमीडिएटली धंधा नहीं आएगा, 3 महीने का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब भरना पड़ेगा। पीपल डोंट हैव इनफ स्टार्टिंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का तो प्लानिंग ही नहीं है, राम भरोसे जय हनुमान, और घुस जाते। एंड ओके, एंड देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल विच यू शुड ऑल्सो हैव, विच इज कॉल्ड एज 6 months पर्सनल सेविंग, जो आपकी गाड़ी चलाता रहे पीछे से, जो एटलीस्ट आपके घर को सेव करे। वही अनलेस यू आर फ्रॉम अ गुड फैमिली बिजनेस और यू हैव पैसिव इनकम और यू आर गुड, मोस्ट पीपल डोंट हैव 6 months की एफडी या 6 months का सेविंग। उनके पास होता है 5 लाख 10 लाख। वो 10 लाख पे ही वो तीनों फंड्स बांटते हैं। मैं इससे ही खाऊंगा, इससे बीवी भी चिल्लाएगी तो घुमाऊंगा। 10 लाख भी अच्छा कैपिटल है। हाँ, चलो 10 लाख। आई हैव सीन पीपल विद 30 lakhs स्टार्टिंग स्मॉल बिजनेसेस विच आइडियली शुड रिक्वायर 0, 6 months 12 months में डूइंग लॉसेस, क्लोजिंग द बिजनेस, गोइंग बैक टू जॉब्स, और वो लॉस का EMI वो चुका रहे। काउंटलेस केसेस। नौकरी करके, नौकरी करना ही पड़ रहा है, बट आपने बिजनेस में जो लोन भी लिया रहेगा, हम आएंगे फंडिंग में, वो लोन तो चुकाना है, राइट। क्योंकि बैंक तो छोड़ेगा नहीं आपको। बैंक नहीं छोड़ता। तो वो लोन को उड़ाने के लिए आप उसको EMI में कन्वर्ट करके नौकरी करो, 50,000 की, उसमें 30,000 EMI चुकाओ और 20,000 में घर चलो, मैनेज करो अपने जीवन तो को। ये रिस्क है। और ये बहुत हो रहा है। बहुत होता है। एटलीस्ट मैं बोलता हूँ ना, मैं बार बार 95% रियलिटी चेक बोल रहा हूँ। हमारे जैसे मोटिवेशनल कोचेज और स्पीकर्स का काम है कि आपको गलत मोटिवेट करना, कि भाई नौकरी मत करना, बिजनेस कर लेना, लाइफ बन जाएगा, गुलाम मत बनना। बड़ी रियलिटी चेक है। नहीं, लाइफ विद नीलिमा का कॉन्सेप्ट ही ये है इस शो का, बिल्कुल, दैट वी नीड टू गाइड राइट। राइट, बिकॉज कहीं ना कहीं इतनी लाइट है आसमान में कि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। आपका लेजर फोकस दाएं बाएं हो चुका है। आपको चाय के अंदर भी 6 बिजनेस आइडियाज, कोई बोलेगा भाई मसाला चाय पिलाओ, कोई बोलेगा ग्रीन टी चल रही है ज्यादा, उस पर काम करो, कुल्हड़ वाली चाय, ऑर्गेनिक, कोई कुल्हड़ चाय, गुड़ चाय, गुड़ चाय, मतलब एवरीथिंग हैज सो मल्टीपल ऑप्शंस एंड देयर इज अ मार्केट फॉर एवरीथिंग। Yes. बट मैं आपके ऑडियंस को एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर सब बिजनेस करने बैठे तो जॉब कौन करेगा? एंड जॉब इज सेक्सी इफ यू वर्क विद द राइट कंपनी। आई विल टेल यू हाउ। अगर आप राइट कंपनी में काम कर रहे हो, एवरीवन इज नॉट ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड, मैं आई बिलोंग टू अ डिसेंट फैमिली, तो मेरे पास पैसिव इनकम पहले से था, तो आई कुड टेक द रिस्क। फर्स्ट 7 years आई डिड नॉट गिव अ सिंगल रुपी बैक एट होम। आप विदेश में भी रहे, मैकेंजी में आपने काम किया। मैंने अब्रॉड पढ़ाई किया है, मैकेंजी में काम किया। सब लोग उतने ब्लेस्ड नहीं होते, राइट? तो अब एक चीज़ है कि अगर आपको सेफ्टी चाहिए, सर मुझे मेरा घर चलाना है, एजुकेशन लोन है, बहन की शादी करानी है, ये 60-70% इंडियंस की आज भी हकीकत है, राइट? और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन रुक जा, पहले जॉब कर ले। जॉब करके 2 चीज़ होगा फ़ायदा।
सबसे पहला क्योंकि आपका परवरिश, नेटवर्किंग, माइंडसेट, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा वीक है, आपको मैच्योरिटी मिल जाएगा। राइट। मुझे इंस्टाग्राम रील देख के लगता है कि मैं भी ट्रैफिक मैन बन जाऊंगा, कितना ईजी है, मैं भी बोल दूंगा इधर इधर ट्रैफिक है। जब मैं आपके साथ 7 दिन काम करूंगा तो मेरे बाल सब निकल जाएंगे। सबको लगता है अरे डॉली चाय वाला जैसे मैं भी बाल कलर करके चाय बना दूंगा, इतना इजी नहीं है भाई। सो व्हेन यू वर्क यू गेट अ रियलिटी चेक कि मेरी स्किल्स, मेरी औकात, मेरा एनर्जी लेवल्स क्या है, राइट? और वो रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम आई गुड फॉर दिस करियर, दिस फील्ड। पीपल में थिंक यार मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, 18 घंटा बैंड में खड़ा रह के फिर बैंड बाजा बाराती हो जाता है कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस फील्ड। तो आपकी माइंडसेट, कैपेबिलिटीज पता चलता है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, क्योंकि आप स्लाइटली अंडर एडवांटेज में हो, रियलिटी चेक, यू नीड कनेक्शंस। काम करके कनेक्शंस मिलेंगे। आज हम ये पॉडकास्ट में जो आए, मैंने काम किया तो मैं मिस्टर सोनी से मिला, आप अपने काम के कारण मिस्टर सोनी से मिले, दैट इज व्हाई वी कुड मीट। नाउ बिकॉज वी मेट, नाउ वी कैन मीट, यू कैन मीट माय कनेक्शंस, आई कैन मीट योर कनेक्शंस। पर अगर हम काम ही नहीं करते, इंस्टाग्राम रील ही देखते रहते, नहीं होता। तो एक्शन, मोटिव एक्शन एंड आप काम करने से नेटवर्क मिलता है। यू कम टू नो वेंडर्स कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है, बैंक लोन कैसे देता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, आपके कलीग्स क्या है, नॉलेज। ये रील नहीं बता रही है आपको, नहीं कहीं नहीं बताएगा। रील में सब कुछ हंकी डोरी है, रील में 30 सेकेंड्स, सो ब्यूटीफुल, लाइफ इज सो वाओ, इजी। अभी मैं आई एम श्योर आप दोनों हंसने वाले। रील इज लाइक आप दोनों मिले, हंसे, शादी हुई, हैप्पीली एवर आफ्टर। बट रियल लाइफ ऐसी नहीं है। हंसे आप नहीं है, मिले, प्लसेस माइनस, झगड़े, स्ट्रगल्स, प्यार, मेकअप्स, एंड दैट इज द जर्नी विच इज टू बी एंजॉयड। दैट इज द जर्नी। तो भाई आप पहले आप काम करिए। अब उससे सेकेंड एडवांटेज क्या होगा, अगर आप काम करके वो सिंप्लिसिटी वाला माइंडसेट रखते हो, रतन टाटा, वॉरेन बफे, फ्रुगैलिटी वाला माइंडसेट, नॉट दी अयाशी वाला माइंडसेट, राइट, यू स्टार्ट बिल्डिंग कैपिटल। 30,000 का ये है, 10,000 में घर चला लेता हूँ, 20,000 बिल्ड करता हूँ, थोड़ा एफडी कर लेता हूँ, गोल्ड एसआईपी कर लेता हूँ, थोड़ा मैं इक्विटी एसआईपी कर लेता हूँ। आपने 1 साल काम कर लिया, आपने 3-4 लाख का कैपिटल बिल्ड कर लिया। नाउ यू आर बेटर देन हैविंग जीरो कैपिटल, राइट? तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है भाई कि सर आई डोंट हैव मनी। ऑल आई एम आस्किंग इज कि भाई जिंदगी का 2 साल इन्वेस्ट कर अपने आप को जानने के लिए, मैच्योरिटी करने के लिए और पैसे बिल्ड करने के लिए। अब दूसरे लोग बोलेंगे सर मेरे को जॉब नहीं मिल रहा, तो आई एम गिविंग यू ओपन चैलेंज। आप अच्छे लोगों को एक लिंक्डइन पे मैसेज लिखो, लिंक्डइन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ हद तक ईमेल लिखो कि सर मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास ये पोटेंशियल है, आई वांट टू वर्क 3 months फ्री फॉर यू। एट द एंड ऑफ 3 months यू पे मी वॉट एवर यू थिंक आई डिजर्व, और उसके आगे अगर मैं डिजर्व करता हूँ तो आप मुझे कंटिन्यू करिए और हम टर्म्स म्यूचुअली डिस्क्राइब करेंगे। इसके रिस्पॉन्स आते हैं, आप भेज के देखो, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आप एरोगेंस से बात नहीं कर रहे हो, आप ये डिग्निटी से बात कर रहे हो कि सर आई हैव द स्किल, आई रियली वांट टू वर्क विद यू और गिव मी अ चांस टू प्रूव, एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी मनी। मैं 3 महीना ही मांग रहा हूँ, ये मेरा रेफरेंस चेक है, मेरी क्रेडिबिलिटी देख लो ठीक ठाक है, कोई पुलिस केस एफआईआर नहीं है, कोई सिविल स्कोर खराब नहीं है, आप ये चेक कर लो और मुझे मौका दो, क्यों नहीं देंगे? और 3 महीना इज गुड इनफ टू ट्रांसफॉर्म अ लाइफ। सर 30 days में एटलीस्ट आदमी का एटीट्यूड, स्किल सेट पता चल जाता है, टाइम पे आ रहा है, जो काम दिया वो कर रहा है नहीं कर रहा है। और अगर मुझे पीपल लाइक अस, पीपल हु आर बिग एंटरप्रेन्योर्स, वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर हनुमान्स। हनुमान पावर आप ढूंढ के उनको बताएं। हाँ, क्योंकि समझो हम राम है फॉर एग्जाम्पल, राज्य चलाना इजी नहीं है, वी वांट मल्टीपल पावर सेंटर्स। हनुमान जी कौन थे? एक टीम मेंबर ही थे। टीम मेंबर में इतना पावर था कि ही बिकेम अ लीडर। तो हम कॉन्स्टेंटली मिली लीडर्स ढूंढ रहे हैं कि जो हाथ खड़ा करके बोलेगा मैं खेलेगा सर, मैं करेगा। तो वी आर लुकिंग फॉर पीपल विद हंगर एंड स्पार्क। एंड कैन यू इमेजिन कोरिलेट दिस विद दीपेंद्र गोयल, जिनके साथ आपको एक अवार्ड मिला, यू शेयर द स्टेज टुगेदर, सीएनबीसी यंग टर्क्स ऑफ कोर्स। दीपेंद्र गोयल साहब को यही प्रिंसिपल चाहिए कि आई वांट भूख वाले लोग, तो वो ट्विटर पे एक दिन लिखते हैं कि आई वांट अ फाउंडर्स ऑफिस रोल, यानी असिस्टेंट को आजकल लोग सेक्सी बोल देते हैं, फाउंडर्स ऑफिस करा था तो सब वही है भाई, चाय भी ला, डॉक्यूमेंट भी टाइप कर, डिलीवरी भी कर, बट ठीक है, इट्स ओके। और वो रोल के लिए आई एम नॉट गोइंग टू पे यू एनी मनी फॉर 2 years, प्लस यू हैव टू पे मी 25 lakhs रुपीज नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। ये उन्होंने ट्वीट किया था। हाँ, अभी किया था थोड़ा पहले, मुझे याद है, 6-8 हिट हुआ था ये। And he got 25,000 applications in the first 2 days, and 80% of this application were lower middle class. कि सर हम MBA नहीं करेंगे, हम आपसे काम करेंगे, पैसा कहाँ से अरेंज करोगे? गांव में जमीनें हम वो बेच देंगे, मम्मी की ज्वेलरी हम गिरवी रखेंगे, बट वी वांट टू वर्क विथ यू। ऑन जॉब लर्निंग हो गया ना प्रैक्टिकली, और वो एक्सपीरियंस, वो नेटवर्क, वो वाइब। इमेजिन उसके बाद दीपेंद्र गोयल ने बोलता है एप्लीकेशंस आर क्लोज्ड,
मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं आपको अच्छा सैलरी दूंगा, मुझे सिर्फ हंग्री लोग चाहिए। आई डोंट वांट पीपल हु वांट टू वर्क फॉर मनी। फैबुलस। आई डोंट वांट पीपल जो 9 to 5 ही देखे और सर मेरे को इंक्रीमेंट किया। आई वांट पीपल हु वांट टू लर्न, हु वांट टू बिल्ड विथ मी। राइट। और उसमें से उन्होंने 3 जन को सिलेक्ट किया एंड एक जन ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि ही इज ऑन ट्रैक टू गेट ESOPs, यानी उसकी तो लाइफ बन गई। वाओ। पार्टी हो गया उसका। We used to hire for this Zomato, हम लोग करते थे, बिल्कुल। उनके लिए हायरिंग करते she's थे। been- If anyone asked कि मैम वर्क लाइफ बैलेंस, they are straight away rejected from Rejected, our। हाँ, बिल्कुल। we had given this कि अगर She has किसी ने been मुझे recruiter Saturday for Zomato. सैटरडे विल बी ऑफ मैम बिकॉज अभी आजकल 5 day, तो वहाँ पे तो आपको रात दिन देखना ही नहीं है उस एंड office इट्स ओके। देखो हर कल्चर अच्छा है, Right. बट मेरे हिसाब से इट्स योर चॉइस। इफ यू वांट टू हैव बैलेंस, डोंट चेज वेल्थ। में। राइट। इफ यू वांट टू बिल्ड एन What is work life balance? ये जो एक चल रहा है jargon, there has to be, ये सब I should Instagram- have me time. सब इंस्टाग्राम पे निब्बा निब्बी से सर सब मेले ऑडियंस है हमारे। आई टेल यू ओके, इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट अ लॉट ऑफ women आर कॉपिंग आर वेस्ट एंड आई रिस्पेक्ट women। शक्ति है, आई थिंक शिव से भी पावरफुल शक्ति है, ये मेरा मानना है। जी। women टुडे 60% ये मेरा मानना है want to work, want to do business just क्योंकि उनके माइंडसेट पे डाला गया कि you need to be independent। सेम की खुद की कॉलिंग नहीं है। Right. ओके और हमने भी द ब्रदर्स द फादर्स द सन्स हमने भी क्राइम किया है कि जो घर पे एक मम्मा थी, हाउसवाइफ थी, हमने कभी उसे रिस्पेक्ट डिग्निटी नहीं दिया है। अरे तू तो मम्मी है, चल चाय लो। हाँ। अरे तू तो वाइफ है। Right. आज हमें रियलाइज होता है कि यार एक मदर, एक हाउसवाइफ की क्या कीमत है। ओके बट देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर किड्स, देयर इज नो वन टू कुक फूड। और आप अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो तो यू आर एनीवे स्पेंडिंग 50,000 to 2 lakh रुपीज इन रिप्लेसमेंट ऑफ अ मदर, और वो संस्कार नहीं मिल रहे। नैनी का कॉस्ट, कुक Priceless का है वो तो, कॉस्ट। हाँ वो तो खैर priceless है वो। So we have started a campaign saying Yes, that yes, if a woman chooses to be at home Right. and work part time, it's of course her choice. Absolutely. If she's managing the home, please start paying her a fair remuneration and don't ask his sub, and please give her dignity. एक Wow, और चीज़ this is बशीष so भाई, amazing. this I is appreciate. fabulous. जैसे हम ही लोग बताते हैं, जैसे अब शी इज़ बीन अ फॉर्मर प्रोफेशनल विद टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद इन्होंने इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट भी बहुत सारी की। कोई मेरे से पूछता भी है ना कि आपकी वाइफ करती क्या है, तो मैंने बोलता हाउस वाइफ हैं। मैं सबको बताता हूँ, योर वाइफ इज़ नॉट हाउस वाइफ, शी इज़ अ होम इंजीनियर। अरे दिस इज वॉट आई टेल एवरी वन कि स्टार्ट कॉलिंग योर वाइफ अ होम इंजीनियर, बिकॉज अगर वो नहीं है तो आपके घर का इंजन चल ही नहीं सकता। प्रैक्टिकली आपका जो इकोनॉमिक्स वो मैनेज कर रही हैं, आपके कपड़े लत्ते सब मैनेज कर रही हैं, आपके रिलेशनशिप को सबको मैनेज करवा रही हैं, रिश्तेदारों से आपके पास टाइम नहीं मिलने का, बट शी इज मैनेजिंग, बैलेंसिंग एवरीथिंग। सर आप बहुत ब्यूटीफुल कहते हो। व्हेन पीपल आस्क मी, मैं बोलता हूँ वो मेरे घर की लक्ष्मी है, सुख शांति समृद्धि संभालती है। तो इट इज आवर डिग्निटी जो हमारे बच्चे देखते हैं। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक इज कि ये जो माइंडसेट है ना, फोर्स्ड वर्क लाइफ बैलेंस, ये ऑल स्टूपिड कांसेप्ट्स है। इट इज योर चॉइस। देखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेल्थ। ओके सिर्फ पैसा वेल्थ नहीं है। फर्स्ट इज फिजिकल हेल्थ। सम पीपल वांट टू अर्न मनी एट द कॉस्ट ऑफ देयर फिजिकल हेल्थ, के वो बर्नआउट हो जाएंगे, बाल चले जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। ओके सेकंड वेल्थ इज जस्ट इंटेलेक्चुअल वेल्थ, आई जस्ट वांट टू कीप मीटिंग, लर्निंग। थर्ड वेल्थ इज मनी वेल्थ। फोर्थ वेल्थ इज द फैमिली लव। और इन सब का हिडन फिफ्थ वेल्थ इज स्पिरिचुअल, यू नो वेयर यू एंजॉय लाइफ। वो ओके आपके ऊपर है कि आपको कौन सा वेल्थ कितने प्रोपोर्शन में चाहिए। ओके फॉर पीपल हु जस्ट वांट टू बिल्ड, यू कैन नॉट से कि मुझे हर स्पेक्टर में 100% चाहिए, नॉट पॉसिबल। ओके बट द बेस्ट वे टू गेट बैलेंस ऑफ ऑल इज टू फोकस ऑन स्पिरिचुअल वेल्थ। जो आदमी स्पिरिचुअल रहेगा ना, उसकी ऊर्जा ऐसी रहेगी कि उसको अपॉर्चुनिटी सामने से आएंगे, उसका नॉलेज बढ़ जाएगा, उसकी बॉडी थोड़ी काम रहेगी। इन लेस स्लीप ही कैन रिबूट मोर, he can learn more, he can connect more, and that is why I say the best wealth is spiritual wealth. अगर आप spiritually थोड़े active हो, not मंत्र जाप, spirituality बहुत अलग meaning है। You can be a fantastic entrepreneur, you can have calm at home, connect well with your parents, with your spouse, you can connect well with clients, you can raise money better, you can motivate your team better. तो smart business move है, invest in spiritual wealth. Spiritual wealth, and what should be the starting point of that? बहुत सिंपल है सर। 3 रूल्स, एब्सोल्युटली 3 रूल्स। फर्स्ट इज एब्सोल्युटली बिलीफ एटीट्यूड कि मैं 1000 करोड़ का एंटरप्रेनर है। अच्छा, थॉट डे 1 से रखिए अपने डे 1 से। मैं लिखाता हूँ सबसे, दे हैव टू राइट एंड दे हैव टू सेंड अ वीडियो एवरी डे। वी डू अ वॉर क्राई। Okay. War cry. Yes, सुबह उठ के फर्स्ट थिंग दे हैव टू रिकॉर्ड एंड सेंड इट कि आई एम अ 1000 करोड़ एंटरप्रेनर, आई एम द बेस्ट। ओके सेकंड थिंग, बिकॉज यू बीइंग एम्बिशियस, सेकंड थिंग बी ग्रेटफुल आल्सो। ग्रैटिट्यूड। हम कंपल्सरी लोगों को बोलते हैं कि 5 चीज लिखो, और स्पेसिफिक, जनरल नहीं। कि आज के दिन में फॉर एग्जांपल आई राइट कि आई मेट अ ट्रैफिक मैन ऑफ इंडिया एंड आई लव्ड हिज हेयर स्टाइल एंड आई विश मेरे बाल ऐसे रहते। ठीक है, जोक्स अबाउट ग्रेटफुल। ग्रैटिट्यूड आई थिंक इतना पावरफुल चीज़ है, बिकॉज व्हेन यू आर ग्रेटफुल अबंडेंस आता है। थर्ड शेयरिंग।
ये 3 चीज़ करो, यू शेयर योर नॉलेज। मेरे पास एक कनेक्शन है, मैं इनको नहीं दूंगा। शेयर नॉलेज, शेयर कनेक्शन, शेयर वेल्थ। आई शेयर अ परसेंटेज ऑफ माई प्रॉफिट विद ऑल माई टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग माई प्यून्स एंड ड्राइवर्स। वो मेरा माइंड सेट है कि शेयर। सो पीपल who have an amazing high attitude, यानी high self belief, have gratitude and can share are spiritual। अभी शेयरिंग का एक भी मतलब हो गया कि हम हमारी कंपनी से जो प्रॉफिट निकालते हैं, आई हैव 7 कंपनीज, उनका प्रॉफिट जाता है एक फाउंडेशन में, जो हमारे 39 फाउंडेशन, एक परसेंटेज जाता है वहाँ से। वी आर प्लानिंग टू अडॉप्ट, वी हैव ऑलरेडी रीच 35 108 cows, 108 blind girls for education marriage। Wow. It is a form of sharing, it is a form of gratitude and it is a form of attitude also कि यार मेरे को 1000 करोड़ तक पहुंचना है क्योंकि मुझे एक हॉस्पिटल भी बनाना है, गिविंग बैक, मुझे हॉस्पिटल बनाना है। We have a purpose. We have a purpose and when you start living for others also तो आपको और बूस्ट मिलता है। यू नो, आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा, दोनों को आप एक चॉकलेट दो, एक बच्चा फुट चॉकलेट को खा जाता है फट, दूसरा बच्चा एक तोड़ के मम्मी पापा आप लोग के, भाई तेरा खत्म हो गया थोड़ा लेके, और फिर अपने लिए भी स्मार्टली खाता है और एक पीस फ्रिज में रखता है कि मैं कल भी खाऊंगा। तो सेव भी करता है, शेयर भी करता है, वेल प्लान्ड है, डिसिप्लिन है। और एक बच्चा सिर्फ सेल्फिश है। कल उठ के आपको विल में अगर इमरजेंसी फंड देना है, दोनों को आप इक्वल हाफ दोगे, बट यू वांट टू गिव एन इमरजेंसी फंड, कि ये इमरजेंसी फंड का ट्रस्ट ही कौन रहेगा, कि अगर फैमिली पे क्राइसिस आया, हु विल यू ट्रस्ट? सेल्फिश को तो नहीं करेंगे। तो ऊपर वाला भी एक इमरजेंसी फंड देता है अबंडेंस में। सबको अपने कर्म के हिसाब से मिलता है, देयर इज नो शॉर्टकट। राम भगवान को भी 14 साल वनवास करना पड़ा, बट द इमरजेंसी फंड इन टर्म ऑफ एनर्जी, लक, अपॉर्चुनिटीज, यू नो, किसको मिलता है? जो सबको शेयर करेगा और पेशेंसली सेव करके रखेगा। फैबुलस। तो ये माइंडसेट से आप ग्रो करो तो बिजनेस अच्छे से कर पाओगे। राइट। आई नो सो मैनी दैट उन लोगों के पास अपना PR बहुत स्ट्रांग है, बट वो उसको इनकैश नहीं कर पाते हैं। व्हाट इज द रीजन? उनमें झिझक है। आप बोल रहे हो एंटरप्रेन्योर्स जिनके पर्सनल PR बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग है। So there is a big difference between PR and marketing. Right. Sometimes PR becomes self ego. PR becomes a personal branding game. But वहाँ पे अगर हम मार्केटिंग फनल नहीं बनाते कि हाउ डू आई कन्वर्ट दिस इनटू बुकिंग अ कंसल्टेशन, हाउ डू आई कन्वर्ट दिस इनटू क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट ऑर्डर और प्रोडक्ट इंक्वायरी, वहाँ पे इशू आ जाता है। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गो इनटू दिस वैनिटी गेम। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देयर इज वन पर्सन हूम आई रियली एडमायर, शांतनु देशपांडे या शांतनु देशमुख नाम है, बार्बर शेविंग कंपनी, बॉम्बे शेविंग कंपनी। ओके एंड ही हैज रेज फंड्स और अब वो मैक्सिमम टाइम अपने पॉडकास्ट में डालते हैं और उसका ये नतीजा है कि उनके बिजनेस पे नंबर्स थोड़े कम होने लगे, नीचे हो गए। यस, क्योंकि देखो व्हेन यू आर बिकमिंग अ ब्रांड इट्स ओके, बट व्हेन यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन मी तो डाइसी है। और उन्होंने खुद ने एडमिट किया एंड दैट इज व्हाई आई सेड दैट आई एम रिड्यूसिंग द पॉडकास्ट। मार्केटिंग एंड PR वाला कंफ्यूजन है। तो आप PR करो, बट ट्राई टू लिंक द PR विथ मार्केटिंग। मार्केटिंग का एक ही मतलब होता है, वेरी क्लियर डेफिनेशन फॉर ऑल योर ऑडियंस इज फर्स्ट आपके कैटेगरी का अवेयरनेस टू द राइट ऑडियंस। सो माई ऑडियंस इज एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स एंड फैमिली बिजनेसेस जिनको IPO निकालना है, 1000 करोड़ तक जाना है, वो मेरा ऑडियंस है। कॉलेज के बच्चे को मेरे बारे में बता के कोई फायदा नहीं है। एंड दैट इज व्हाट पीपल डू इन सोशल मीडिया। छपरियों को एंगेज करते हैं, देन जैसे आई हैव 10 मिलियन फॉलोअर्स। भाई तू 5 लाख उनसे कमा के दिखा। राइट। आई वुड रादर हैव 5000 फॉलोअर्स हु आर सीरियस, एंगेज्ड एंड रेलेवेंट। प्रैक्टिकली वर्ल्ड क्लासी। यस ओके, आई कैन नॉट हैव 1 लाख फॉलोअर्स और सब छपरीज है और निब्बा निबीज है और मैं मर्सिडीज का कैंपेन रन कर रहा हूँ। तो मुझे लाइक कमेंट्स मिलेंगे, सेल नहीं मिलेंगे। तो यू अंडरस्टैंड डिफरेंस? जैसे रोल्स का भी ऐड वो जेट के साथ करते हैं। यस, कि मुझे ऐड नहीं करना, जो जेट खरीदने आएगा उसको रोल्स उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। रोल्स रॉयस कभी ऐड ही नहीं, एग्जीबिशंस भी नहीं करता गाड़ी में, वो प्राइवेट जेट के साथ ही करता है वो। सेम विद रोलेक्स, वो पहले पूछेंगे पहले कौन सा। नहीं, आई वेंट टू वन ऑफ द शोरूम ऑफ रोलेक्स। जो देख रहा भी जो नहीं पहुंचा है, सो बड़ा जबरदस्त शोरूम, 6-7 बड़े बड़े सेल्समैन, घड़ी रखी थी 2। ये बात है किसी विदेश में मैं था, सो हम लोग ऐसे रोलेक्स में घुसे, तो मैं बोला घड़ियाँ तो है ही नहीं इसके अंदर। तो कहते वो हम ऑर्डर बनाते हैं, आप देखो, नापो, समझो, और फिर देन वील सी सर्टन योर सिबिल जोन ऑल्सो, दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर यू अप टू रोलेक्स और नॉट। क्रेडिबिलिटी, आपके क्रेडेंशियल्स पूरे चेक करते हैं। मैं बोला ये बहुत बढ़िया। लेकिन और ये एक्सपीरियंस अच्छा था कि हाँ, वी आर अलाउड टू गेट इन। एलिजिबल। फिर लिया? हाँ, मतलब अभी ले लेंगे, विचार में है। दैट्स देयर। चलो। सो और वो हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बिकॉज एज पर द बिजनेस मॉडल व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, कुछ भी पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आज जेट और रोल्स की बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तभी तो कर रहा हूँ। मुझे दिखाई दिया है, मैंने ऑब्जर्व किया, तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वही मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, वो लेवल की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हो। राइट। क्या विल रीच दैट लेवल कि भाई रोलेक्स और जेट तो बहुत नॉर्मल चीज है। हाँ, ये आदमी तो खरीदता है। मेरा बस मानना है कि आदमी तो खरीदता है, कोई
एलियन तो नहीं है। एलियन तो नहीं आ रहा ना, हम में से कोई पहुंचेगा वहां पहुंच जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे पहुंच गए वहां तक तो जो मुझे बताते हैं कि यार दिस इज पॉसिबल, दिस इज लाइफ। बिल्कुल। और ये एक्चुअली में जो आपने छपरी और निब्बा निब्बी बोला, दे आर एक्चुअली स्पॉइलिंग द थ्रेड ऑफ द सोसाइटी। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो रही है और यूथ फॉलो कर रहा है उनको, और कहीं ना कहीं आप जैसे महानुभाव। एक स्मॉल एग्जांपल देता हूँ। विराट कोहली हैज 275 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, राइट? बट वो कौन से घड़ी का ऐड कर रहे हैं? आप देखो तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल हाँ, क्लास, वो मास है ना। बट रोलेक्स का ऐड रॉजर फेडरर ही करेगा। हाँ, yes. क्योंकि उसके पास कम फॉलोअर्स है, लिमिटेड सिटी में भी कम लोग आते हैं। टेनिस को फॉलो करने वाले 70% मिलियनर्स, कौन आ रहा है, यूएस ओपन कौन देखने आ रहा है, क्रिकेट हैज 10% मिलियनर्स। तो क्वालिटी ऑफ ऑडियंस, तो मार्केटिंग का मतलब यही है, इट इज नॉट वैनिटी नंबर्स। आजकल लोग इस पे ट्रैप पे हो जाते हैं, आई हैव 2 मिलियन फॉलोअर्स। यस, इन्फ्लुएंसर्स भी वही सब बनते चले जा रहे हैं। 2 मिलियन में आधे तो बॉट्स है, आधे फेक प्रोफाइल्स है, और काम के ऑडियंस की तरह 2000 भी नहीं है। ठीक है। सेकेंड रोल ऑफ मार्केटिंग इज टू एंश्योर रिकॉल। अब रिकॉल का मतलब मैं समझाता हूँ। आज मैंने आपके बारे में देखा, या आज आपने समझो मेरे बारे में सुना कि बशिश भाई इज अ गुड बिजनेस कोच, हैज गुड सिस्टम्स, इज एक्सपर्टीज इन गेटिंग IPOs, यानी वो 0 से 1000 करोड़ स्केल कराते 5-6 साल में, जो भी स्टेप बाय स्टेप। अब आपको ये रजिस्टर हुआ, नाउ वी आर इन टच, आप डेली मेरा व्हाट्सएप स्टोरी देख रहे हो, ओके, आप हर महीने मेरा न्यूज़लेटर पढ़ रहे हो, आप हर महीने मेरा एक आध अच्छा पॉडकास्ट देख रहे हो। अब आप एक मीटिंग में जा रहे हो और आपका बहुत क्लोज फ्रेंड आता है, बोलता है यार मैं बिजनेस में अटका हूँ और मुझे एक अच्छा कोच मेंटोर चाहिए और मेरा सपना है कि मैं IPO निकालूँ, आई हैव द बेस्ट गाय फॉर यू। Yes. That is recall. Yes. So marketing is the ability to get recall at the right time. Hammering. And जब पेन पॉइंट देखो, हैमरिंग आप हमेशा करो, उसका कोई आउटकम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बोलता हूँ कि मैं रोज अपने बीवी को आई लव यू बोलूँ, अभी आप वापस हंसोगे, और उसके बर्थडे पे आई लव यू नहीं बोलूँ। हो गया। हैमरिंग सब कहीं तेल लेने। सो द आइडिया इज कंसिस्टेंट हैमरिंग टू द एक्सटेंट कि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए कि जब भी उसको या उसके सर्कल को पेन पॉइंट आए, द फर्स्ट नेम फॉर सोल्यूशन दैट इज मार्केटिंग। और वो मार्केटिंग कोई करता नहीं, सब है ना ब्रांडिंग के नाम पे उल्लू बना रहे, लाखों खर्च रहे, बट नो वन इज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू गेट इनटू सबकॉन्शियस माइंड। एक्चुअली मैं बताऊं वशिष्ठ जी, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वही तो स्ट्रेटेजिस्ट हो गए हैं कंपनी से। खुद ना एंटरप्रेन्योर है, ना उनको कुछ आइडिया है कैसे बिजनेस बिल्ड होता है। उनको बस एक स्टैट्स पता है कि मुझे टीवी में इतना ऐड चाहिए, प्रिंट में इतना चाहिए, रेडियो में इतना दिखना है, इंटरनेट पे दिखना है, इन्फ्लुएंसर इतना दिखाएगा, सो मेरा फिगर्स पूरे होने चाहिए कि मैं आई बॉल्स कैच कर पा रहा हूँ। दिस इज व्हाट द मार्केटिंग हैज़ बीन, मुझे जो लगता है। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, बिकॉज यू आर स्पेशलिस्ट इन दैट। बिल्कुल। सो ये है, वहाँ पर प्रैक्टिकल उनको अप्रोच नहीं पता कि कवर ड्राइव अगर आपको मारना है तो आपका पैर बॉल तक जाना चाहिए, बॉल एकदम स्वीट बैट के पॉइंट पे टच होना चाहिए, और गैप में भी जाएगा तब जाके चौका मिलेगा वो। बिल्कुल। तो यहाँ पे बस वो पैर चला रहे हैं, लग गया तो चौका है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, बॉल मिस हो गई, बॉल अच्छी थी। बिल्कुल। सो ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं है। स्टार्टअप्स, मैंने जैसे बोला बहुत ज़बरदस्त कल्चर चल रहा है पूरी तरीके से। हर लड़का बोल रहा है कि मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, 9 से 5 नहीं करनी। कहीं ना कहीं मेरे मन में भी आया था, लेकिन आपने एक बात बोली कि पहले नौकरी करो थोड़े दिन, वो हमने किया। मी एंड शी वी वर टुगेदर इन टाइम्स ऑफ इंडिया। 3-4 साल हमने काम किया, फिर हमने स्टार्टअप पर पैर। सो क्रेडिबिलिटी है, आज नेटवर्क है, कनेक्शन से एक ठीक-ठाक एक मॉनेटरी फंड भी है अपने जी पास। जी जी, हाँ, हमने कई चीज़ मैनेज कर ली हैं अपनी। सो हमने वहाँ से स्टार्टअप शुरू किया, और स्टार्टअप लकीली कैसा था कि वही जैसे आपने बोला कि हम लकी थे कि परिवार भी पीछे से ठीक ठाक है। तो हम लोगों ने कहीं खेले, कहीं हारे भी, कहीं जीते भी, लेकिन एक अच्छा टेक ऑफ मिल गया। डे 1 हमारी स्ट्रगल एक बड़ी कार से शुरू हुई। ये भी होता है, सच बताऊं कि जैसे ना एक शाहिद कपूर ने बोलता कि स्ट्रगल देखो फिल्म स्टार की कहाँ होती है। मेरी शुरू हुई BMW से, और तुम कंपेयर कर रहे हो कि तुम वहाँ से कर, नहीं, मैं तुमसे ऑलरेडी 10 लेडर ऊपर हूँ। बिल्कुल। ये शाहिद कपूर बहुत डीप स्टेटमेंट मुझे लगता है कि मैं डे 1 से तुमसे 10 लेडर ऊपर हूँ। सो मेरा सक्सेस हमेशा ज़्यादा बेटर होगा आपसे, बिकॉज मेरे रोटी की फाइट नहीं है। तो यहाँ पर रोटी की फाइट वाले भी बोलते हैं कि हम 1000 करोड़ की कंपनी बना लेंगे, जैसे कि आपने बोला कि मैं 0 से 1000 करोड़ तक पहुँचा सकता हूँ। सो व्हाट इज द वे टू दैट? बहुत सिंपल तरीका है। प्रोबेबिलिटी सेज कि देयर फैमिली बिजनेसेस, समझो जो फर्स्ट जनरेशन है वो बिल्ड करता है, सेकेंड जनरेशन है वो मैनेज करता है, थर्ड जनरेशन डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रक्शन पे जाता है। यस, ओके। सो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओके। सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में भी विष्णु होता है, बट फोर्थ डेफिनेटली विष्णु होता है। लेस देन 4% बिजनेसेस गो बियॉन्ड 4 जनरेशंस इन द वर्ल्ड। अच्छा। उसका रीजन है पीपल गेट इजी एक्सेस। अभी देखो आपके अंदर वो हंगर है, स्पार्क है, शायद आपके किड्स में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
पहले से मर्सिडीज है, पहले से बटलर है। हाँ, ये चीज मैं फील कर पाता हूँ कभी। स्पार्क हंगर नहीं है, एंड दैट इज व्हाई यू सी दैट इनोवेशन ड्राइव डज नॉट बिगिन। और इसके लिए आई थिंक पीपल हु आर एट जीरो एंड हु आर इन टियर 2 टियर 3 सिटी, जो शहर में नहीं लेकिन टियर 2 टियर 3 गांव में है, उनके लिए बेस्ट टाइम है। भारत इज द बेस्ट टाइम टू मेक मनी, क्योंकि उनके अंदर हंगर है, स्पार्क है, आप इनोवेशन कर सकते हो। और आज लकीली AI के कारण आपको टीम भी नहीं चाहिए, ज़्यादा फंडिंग भी नहीं चाहिए, आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना सकते हो। मैं 2 एग्जांपल देता हूँ जी। मेरे पास एक लेडी है मोनिका करके, नागपुर बेस्ड है, लॉयर है। शी वॉज कम्पिटिंग विद आगे 150 जन की स्टाफ और इसके 3 जन की स्टाफ, छोटी वुमेन बेस्ड एंटरप्रेन्योर है। ओके, अभी वो किधर भी पिच करने जाए तो 150 वाला स्टाफ इम्प्रेस कर देता है, और रात को ड्राफ्ट चाहिए, ये ड्राफ्ट चाहिए। नाउ व्हाट शी डिड इज शी ट्रेन्ड हर AI फॉर 6 months, और अब क्लाइंट जैसे उसको रिक्वायरमेंट देता है 2 घंटे के अंदर परफेक्ट ड्राफ्टिंग एडवाइस एंड इन हर स्टाइल। यानी ऐसा नहीं समझेगा कि चैट GPT से आया या क्लाउड से आया, पब्लिसिटी से आया। शी इज ट्रेन्ड हर AI एंड नाउ शी इज एन एज एंड क्लाइंट्स आर वाओ एंड हर कोटेशन इज 5,000 रुपीज, सामने वाला का कोटेशन 50,000 रुपया। राइट, लेस प्राइस, फास्टर, बेटर क्वालिटी, एंड शी इज एबल टू ब्रेक कि भाई मेरे पास भले मेरा बाप दादा का बिजनेस नहीं है, बट आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई विल नॉट बी डिप्राइव्ड, मेरे पास भूख है। ऐसे काउंटलेस एग्जांपल्स आई कैन गिव। वी आर यूजिंग AI, यूजिंग लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स, मेंटर्स, नेटवर्क्स, आपको फंड्स मिल रहे हैं, यू कैन हैव एजिलिटी। तो जीरो से स्टार्ट करने का एक ही मतलब है, वॉट एवर बिजनेस दैट यू आर डूइंग, उसका पहले गली गली का पानी घुट घुट के पी लो। वो इंडस्ट्री का रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, बिकॉज अगर आप वो इंडस्ट्री में जा रहे हो एंड अगर आप उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, पीपल विल नॉट गिव यू चांस। बट अगर आपने 2-3 साल नौकरी की, 4-5 वेंडर के कनेक्शंस है, वहाँ पे डीप रिसर्च है, एंड देन यू यूज अ हेल्प ऑफ AI, यू यूज हेल्प ऑफ बिजनेस मेंटर्स, और फिर लॉन्च करते हो, योर चांसेस ऑफ सक्सेस बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये मिस्टेक्स बहुत सारे यंगस्टर्स करते हैं कि इंस्टाग्राम पे देखा MBA कॉफी वाला, आई एम चेंजिंग द नेम MBA चाय वाला। आप चलो, अभी आपको लीगल रिस्क आएगा, आप लड़ लेना, ठीक है, चलो। सो आपने देखा कोई एक आदमी फेमस है और इंस्टाग्राम पे छपरी उसको फॉलो करता है, मैं इसका फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ। आई लव द वर्ड छपरी, ये यहाँ से देश में पहुँचना चाहिए शब्द, यू डू नॉट फॉलो छपरीज। यस, तो इनका 10 लाख 20 लाख में फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, हम भी करोड़पति बन जाएंगे। और 90% लोगों ने जो इनका फ्रेंचाइजी लिया, दे आर ऑल एट मैसिव लॉसेस। आई नो, आई हैव सीन मेनी। रिसर्च ही नहीं किया। कितना टाइम लगता है रिसर्च को सर? आप कोई भी चाय वाला के बाजू में जाओ, उसको पूछो ना कितना तू बना रहा है, कितना बेच रहा कितना है, दिन का बना रहा है, कितना दूध का कॉस्ट क्या है, शक्कर का कॉस्ट क्या है, चाय पत्ती का कॉस्ट है। ये लेवल का रिसर्च नहीं करना है हमें, सिर्फ ब्लाइंडली टिकटॉक इंस्टाग्राम को फॉलो करके ब्लाइंडली ब्रांड्स को फॉलो करना है। तो पहले रिसर्च और डीप रिसर्च करो। मैं तो बोलता हूँ 3 महीना या 2 महीना कोई चाय के अच्छे दुकान पे जो अच्छा ब्रांडेड है वहां पे नौकरी कर लो। यू लर्न कैसे सप्लाई चेन होता है, कहाँ पे लीकेजेस है, कहीं पे स्लिपेजेस है, हाउ यू कैन डू मार्केटिंग, और फिर कर लो फ्रेंचाइजी या खुद का करो। तो पीपल डोंट वांट टू डू रिसर्च। तो फर्स्ट स्टेप इज पहले नौकरी कर लो, तो अपने आप की डिस्कवरी हो जाएगी, फंड हो जाएगी। सेकंड, इन्वेस्ट टाइम इन रिसर्च। रिसर्च नहीं करोगे तो एक बहुत ईजी कहावत है कि पेड़ काटना है तो औजार को पहले शार्प करो। राइट, डोंट जस्ट गो इनटू कटिंग, रिसर्च, प्रिपेयर योरसेल्फ, शार्प करो एंड देन डू इट। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप फॉर एनी स्टार्टअप। एनी स्टार्टअप। और जो स्कोप ऑफ स्टार्टअप है, जैसे अब मुझे स्टार्टअप का फर्स्ट स्टेप है दैट यू रिसर्च, यू गेट इनटू इट, आप पूरी तरह से घुस जाओ, फिर सोचो कि शुरू करना भी है या नहीं करना है। एग्जैक्टली, ठीक है, नाउ स्टार्ट कर दिया, व्हाट्स द सेकंड स्टेप? सेकंड इज फाइंड अ प्रॉब्लम और अ गैप। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वो ही कर रहा हूँ जो बाकी सब कर रहे हैं और मेरे में कोई अलग डिफ्रेंसिएशन नहीं है या बेटरनेस नहीं है, आई विल स्ट्रगल। ओला उबर ऑलरेडी मुंबई में, दिल्ली में अच्छा कर रहा है, और मेरे पास अचानक आइडिया आ गया कि मैं भी एक बसेश ओला लॉन्च करूँ एंड आई हैव नथिंग डिफरेंट, आई विल नॉट डू वेल। बट ब्लू स्मार्ट आया, उसने बोला आई विल बी डिफरेंट, आई विल नॉट रन ऑन पेट्रोल और CNG और डीजल, आई विल रन ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड आई विल प्ले द सस्टेनेबिलिटी ग्रीन कार्ड एंड ब्लू कैप्स डील फैंटास्टिक। अभी इज इट डूइंग गुड? फाउंडर्स ने स्कैम कर लिया, हम Yes, आगे आएंगे, वही एंड इट मैं शट डाउन, हाँ। बट बिजनेस मॉडल तो हिट हुआ, बहुत जबरदस्त। able to raise। हर एयरपोर्ट पर ना पार्किंग था इनके पास में। एंड आप इंडिया में समझो, पीपल आर हैप्पीली पेइंग अ प्रीमियम, इंडियंस पेइंग अ प्रीमियम इज क्रेजी। राइट, यानी जो 600 कॉस्ट रुपया, कॉन्शियस हैं वो प्रीमियम देने को तैयार बैठे हुए हैं। 600 रुपये का ओला उबर दिख रहा है और 800 का ब्लू दिख रहा है, बट हम 800 का ही लेंगे क्योंकि वो हाइजीनिक है, सेफ है, साउंड है, शांति है, स्वांकी सा दिखता है काफी। मॉडल वर्कड। वो फेल हुआ बिकॉज ऑफ पुअर फाइनेंस मैनेजमेंट, फ्रॉड, ओके, प्रमोटर्स का लालच। हम आएंगे उस पे। हाँ। तो पहला आप मार्केट में गैप ढूंढो कि मैं क्या चीज बेटर कर सकता हूँ। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ ओला उबर का, आपको अच्छा लगेगा। जी। अब ओला उबर इज डूइंग वेल, दिस इज व्हाट स्मार्ट पीपल डू।
इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है, डू कट कॉपी पेस्ट। ओला Okay. उबर अच्छा कर रहा है दिल्ली मुंबई में, मैं जबलपुर में बैठा हूँ, जबलपुर में ओला उबर नहीं आया, लॉन्च कर दूँ। ऐप ही तो बनाना है, अब ऐप has लोगों ने become किया, so easy। लोगों ने किया। अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती, बाइक मिलती है, तो बाइक टैक्सी लॉन्च कर दूं। रैपिडो ऐसे जन्म हुआ। रैपिडो चला गया, Rapido, सबसे पहले फास्टेस्ट वो रैपिडो ने, यूनिकॉर्न है ना। यस, बट रैपिडो ने टियर 3 सिटीज में स्टार्ट किया, 2 व्हीलर टैक्सी से स्टार्ट Yes, किया, yes, yes, ओला उबर और कॉट नैपिंग, फिर वो 4 व्हीलर टैक्सी में आ गया, और आज ओला उबर का मार्केट शेयर अच्छे Yes, से yes, खाया yes, उसने। I've heard about Rapido, the way they startup- have started and So the way what did they do? They did not cut copy Gap, paste, gap, gap. टियर 3 में नहीं है। या ओला उबर से अगर करना है तो मेरे को ग्रीन जाना है, या मेरे को उनसे सस्ता करना है, या मेरे को उनसे बेटर, वॉट एवर, डिफरेंशिएट, फाइंड अ प्रॉब्लम, फाइंड अ गैप। Gap. एक स्टार्टअप कम्युनिटी के अंदर थॉट ये भी है, देखिए एक तो हर व्यक्ति स्टार्टअप है बिकॉज ऑफ द रील्स एंड बिकॉज द Yes. सोशल प्लेटफॉर्म्स, व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन दे आर गेटिंग। हर टियर 3-4 सिटी का बंदा शहरों में आना चाहता है। बेंगलोर स्टार्टअप सिटी हो गया, हैदराबाद स्टार्टअप सिटी हो गया, मुंबई स्टार्टअप सिटी हो गया, दिल्ली। ऐसा क्यों है? मतलब सब दिल्ली या बॉम्बे क्यों आना चाहते हैं, अपने घर से क्यों नहीं शुरू करना चाहते? आई एम गिविंग यू रियल स्टैट्स। कोविड के बाद वी आर कच्छीज फ्रॉम कच्छ, कच्छ के काफी लोग, कच्ची, जैन्स, गुजराती, हम बॉम्बे में आए। जी, कोविड के बाद more than 500 families have reverse migrated to Kutch. वापस रिवर्स माइग्रेटेड, और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लॉट ऑफ स्टार्टअप पीपल, जोहो का ओनर देखो जी, कहाँ शहर में रह रहा है, गांव में रह रहा कहाँ है। गाँव में रह रहे हैं, यू राइट। 3 चीजें, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है शहरों में, कुछ है ही नहीं। हाई रेंट्स, भाग रहे खड्डे, पोल्यूशन, ट्रैफिक, सब हाई रेंट में, महंगाई इतना। सेकंड, देयर इज नो पीस। थर्ड, द बिजनेस सेंस मेक्स मोर इन टियर 3 सिटीज। मैं आपको प्रूव करता हूँ। हम अभी चाय पी रहे थे सर, जी, चाय का कॉस्ट कितना रहेगा? 3 रुपए 4 रुपए, 10 रुपया पकड़ लो, 10 रुपए, 20 रुपया पकड़ लो। दिल्ली में 20 रुपया है, मुंबई में 20 रुपया है, जबलपुर में 10 रुपए। 15-20 रुपये होगा सर, Right. थोड़ी 2 रुपया होगा। हाँ, हाँ। अगर मैं चाय का स्टारबक्स का कैफे लगा रहा वो हूँ, अलग है। Right. या चाय शाय या कुछ भी ऐसा कुछ भी ब्रांड लगा रहा हो, चाय सुट्टा बार, कोई भी अच्छा एक ब्रांड लगा रहा हो, तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। बट दिल्ली का रेंट है 400 रुपये पर स्क्वायर फीट, वहां पे रेंट है 25 रुपये स्क्वायर फीट। दिल्ली के आदमी का पगार है 30,000, वहां पे आदमी 6-8 हजार 10,000 में भी काम कर लेगा। वहां पे मार्केटिंग कम है। अच्छा, वहां पे लोगों को चूल ज्यादा है, क्योंकि देयर इज मनी इन टियर 3, दे वांट टू एक्सपीरियंस यस Right. यस बिजनेस सेंस। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, आप टियर 3 सिटी में हो, अनलेस आपके पास टेक आइडिया है तो आप आओ बैंगलोर में, जी, बिकॉज वहां पे इकोसिस्टम है, बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। अगर आपके पास फाइनेंस का आइडिया है कि सर मेरे को फाइनेंस में कुछ डिस्ट्रप्शन करना है, आप आओ मुंबई मुंबई में। आओ। मुंबई में सब बैंकर्स बैठे मिल हैं। जाएंगे आपको। अगर आपके पास कोई पॉलिटिकल ऐसा कोई अच्छा आइडिया है, आप आओ दिल्ली में। अदरवाइज चुपचाप टियर 2 टियर 3 में रहो, आपका काम बढ़िया होगा। एंड आई विल प्रूव यू। विशाल मेगा मार्ट ने क्या किया, डी मार्ट बहुत अच्छा कर रहा है, शहरों में नहीं खोलूंगा, डी मार्ट जैसा ही कंसेप्ट टियर 3 में खोलूंगा, लोगों को वो वाव एक्सपीरियंस दूंगा, सस्ता माल दूंगा। आज 3,000-4,000 करोड़ की कंपनी है। राइट राइट राइट। तो काउंटलेस टाटा भी जूडियो ब्रांड लेकर के आया है, ब्रिलियंट, यू नो, फ्ली मार्केट को वो शोरूम में लेकर चला आया है। तो माय पॉइंट इज टियर 2 टियर 3 में आपको रॉ टैलेंट मिलेगा, टैलेंट को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, बट द कॉस्ट आर्बिट्राज एंड अपॉर्चुनिटी, और पूरा ओपन ओशन है। इट इज अ ब्लू ओशन, यहाँ पे मगरमच्छ ही नहीं है। आप बन जाओ खुद मगरमच्छ। बॉम्बे में, दिल्ली में, गली गली में मगरमच्छ, मगरमच्छ शार्क, ही वेल सब बैठे। प्लस स्ट्रेस आपको रेंट का, इसका उसका, 36 क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीरो। So the families that have migrated there, they Back were to struggling the to make, मैं ये रिवर्स माइग्रेशन बोल रहा हूँ। हमारे एक ग्रुप ने एक यूटर्न करके प्रोग्राम लॉन्च किया है कम्युनिटी में। यूटर्न यानी आप वापस जाइए। उनको वो लोग ने वहाँ पे एजुकेशन अच्छा क्वालिटी का अरेंज करके दिया, हेल्थ केयर अच्छा अरेंज करके दिया। दे हैव गिवन देम गुड एग्री बिजनेसेस। आप खारेक, डेट्स, खजूर करो, आप ड्रैगन फ्रूट करो, लॉजिस्टिक्स, बिकॉज ऑफ मुंद्रा पोर्ट हैज एक्सप्लोडेड, आप लॉजिस्टिक्स का बिजनेस करो। द एवरेज इनकम पर फैमिली देयर इज 1 लाख रुपी। अब 1 लाख रुपी आप भाव बोल रहे हो, बट खर्चा 20,000 ही है। हाँ, सेविंग्स इज 80,000। Right. यस यस एंड दैट सेविंग से आप SIP, लैंड, रियल एस्टेट, और जो वहां मर्जी पे करो। लोग वो सेविंग से लैंड खरीद रहे हैं, एंड लैंड प्राइसेस आर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, Very, very क्योंकि लैंड लिमिटेड ही है। राइट। सो लुक एट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, चोखा हवा, शांति, पोल्यूशन नहीं, घर का खाना सब कुछ धर्म ध्यान हो रहा है, Spirituality। मक्के दी रोटी जैसे अच्छा बाजरे का रोटा। जी 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 जी। प्लीज, आई थिंक अगर आप टियर 2 टियर 3 में हो, प्लीज, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द साइड। आई इनफैक्ट Right. रिक्वेस्ट माई वाइफ कि चलो यार बॉम्बे छोड़ के किधर बाहर जाते हैं। मेरा बिजनेस ऑनलाइन है, हाँ, आई हैव बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देयर, आई कैन हैव पीस देयर। तो मेरा ड्रीम है कि एक बड़ा फार्म हाउस हो, पानी हो, 100 डॉग्स हो, आई लव डॉग्स, ऐसे 100 डॉग्स हो, गाय हो, और हम वर्क करें। बट वाइफ थोड़ा अभी मोह माया में बोलती बेटी का स्कूल वूल है, तो फिर शी हैज गिवन मी वो मेरे परमिशन। मन में बहुत विचार आता है। हमारे पास भी कुछ कुछ हैं जगह, लेकिन गांव की तरफ जाना थोड़ा दूर पड़ जाता है। हम लोग झारखंड से हैं, तो दिल्ली से झारखंड थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा बट है। शी हैज गिवन मी परमिशन कि आप जाओ उधर, मंडे टू वेडनेसडे वहां पे रहो,
रहो, थर्सडे सैटरडे वहाँ पे रहो। तो बट वो ऑफ कोर्स so होगा you've been नहीं। lucky in that नहीं, because in our part we think too much because हम लोग जैसे शहर में ही रह रहे हैं, अभी भी शहर में रह रहे हैं, हम लोग के बालक बालिका यहीं पर हुए, तो हम लोग को लगता है कि हम अपने शौक से तो चले जाएंगे, बट हम लोगों ने जिनको एक बेसिक दिया हुआ है उससे डिप्राइव करते हैं, तो बड़ा क्वेश्चन अपने आप के लिए रहता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज फार बेटर। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जी। मिस्टर KN, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई डोंट हैव हिज परमिशन, एक्सप्लिसिट परमिशन शेयर। मिस्टर KN यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे मुंबई में जी। स्ट्रगल कर रहे थे, लोन्स थे और उनके पास एक ही एसेट था, उनका घर। अब बिजनेस में कर्जा है। लकीली मुंबई में रियल एस्टेट का प्राइस महंगा है, उन्होंने अपना घर बेचा, 3 करोड़ मिले, लोन चुका है, 2 करोड़ रुपए मिले। ही शिफ्टेड टू सूरत, 1 करोड़ रुपए में वहां पे अच्छा बंगलो लिया। मैं 5-6 साल कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ। वही 1 करोड़ में उन्होंने अच्छा ऑफिस लिया और बैलेंस 1 करोड़ FD में किया, मंथली इंटरेस्ट 40,000 में उनका घर का खर्चा चल रहा है और वहां पे स्ट्रेस फ्री बिजनेस कर रहे हैं और हर महीने 2-2 लाख का SIP कर रहे हैं। फैबुलस। यानी टियर 2 टियर 3 अपने आप में एक बून है अगर वो समझ जाए तो। एंड इमेजिन बिकॉज वो प्लाईवुड का और टिम्बर का और सबका बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप है कि धंधा ज्यादा है, पूरा वेसू का मार्केट डेवलप हो तो रहा है। बोलते सर धंधा ज्यादा है, मार्जिन ज्यादा है, खर्चे कम है, मैं EMI फ्री हूँ, मेरा हेल्थ सुधर गया, मेरी सब फैमिली कुछ खुश कैश है, है, सब कुछ कैश है, खत्म। तो इट मेक्स अमेजिंग सेंस। अगर आप टियर 2 टियर 3 में हो, अनलेस टेक फाइनेंस पॉलिटिकल या बहुत आपको नेटवर्क सुपर चाहिए, और आजकल फ्लाइट से नेटवर्क चाहिए, आओ 2 दिन नेटवर्क करके चले जाओ यार। एकदम सीधी सी बात। 2 घंटे हम दूर हैं किसी भी शहर से। इंडिया का नेक्स्ट स्टार्टअप रेवोल्यूशन टियर 2 टियर 3 में ही आएगा, भारत से आएगा। और क्या क्या हो सकता है? Everything. I think the biggest field is agriculture. Agriculture India is so unoptimized. वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बजट में भी प्रमोट किया कि आप AI यूज करो, कौन सा क्रॉप, कौन सा ये, आप हाई यील्ड क्रॉप्स डालो। वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ कैश्यूज, इनफ कोका, एंड आवर सॉइल इज देयर। अगर हम चॉकलेट प्रोड्यूस करें, वी कैन बी गुड एक्सपोर्टर। आप मानेंगे, आज ही मैं वीडियो देख रहा था, एक महिला है, गांव मुझे याद नहीं कहाँ का था, उसका पर एनम प्रॉफिट 40 लाख रुपए आंवला बेच करके है। आंवला 40 लाख का मतलब लगभग 3 लाख रुपए पर मंथ, 3 लाख प्लस ही हुआ पर मंथ का प्रॉफिट है, तो रोज का 10,000 रुपए कमा रही है गांव में रह करके। मेरे ऑफिस में एक आदमी आया जी, गंदे शर्ट, और हम थोड़ा जज करते हैं ना अपीयरेंस, हाँ, वो फर्स्ट अपीयरेंस एकदम गंदे शर्ट और ऐसा, हम वैसा वो बिहार झारखंड के टाइप से, तो हमको लगा कि आया है, हमने ऑफ कोर्स उसने अपॉइंटमेंट लिया था, तो आए बैठे। वो बोलता है सर मेरा 400 करोड़ का धंधा है। मैं गिर गया। मखना, हम मेहनत करते हैं, मखना करते हैं, मुझे IPO निकालना है। बोला भाई तू बैठ इधर, तू पॉडकास्ट करके सीखा 400 करोड़ में पहुंचा कैसे? राइट। देयर इज ब्लडी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज, मशरूम्स के बिजनेसेस, आप पर्ल्स के बिजनेसेस, आर्टिफिशियल पर्ल्स। आजकल तो सूरत में डायमंड भी चल रहा है। यस लैब ग्रोन डायमंड्स, क्रेजी। बट वो चलो सिटी हो गया, बट मैं एग्रीकल्चर बोल रहा हूँ। और आजकल जो नया ट्रेंड आएगा, देयर इज हाइड्रोफोनिक्स कमिंग, नया ट्रेंड आ रहा है। हाइड्रोफोनिक फ्लॉप नहीं हो गया? नहीं चल रहा है, अगर आप राइटली करते हो, एंड आई थिंक उसका एक फ्यूचर है, बिकॉज फ्यूचर में पीपल वांट टू गो इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। हर सोसाइटी अपना सब्जी बनाए, हर सोसाइटी अपना सोलर बनाए, हर सोसाइटी रेन वाटर हार्वेस्ट करे। देश के लिए अच्छा है, नेचर के लिए अच्छा है, ओके। बट बिगेस्ट ट्रेंड इज ऑर्गेनिक। हमारे पास इतनी जगह है, अगर हम केमिकल्स को निकाल दे, वापस वी गो बैक टू काउ डंग, नेचुरल नीम है और वो सब नेचुरल फर्टिलाइजर, और ऑर्गेनिक करे, क्या डिमांड है एक्सपोर्ट का। काउ डंग और नीम भी कितना बिक रहा है? नीम के सर आई टेल यू, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम गुजरात, टॉप 5 में आता है। टॉप 5 में से एक आइटम आता है, एंड यू विल लाफ, इट इज गोट की टट्टी। अच्छा, द डंग ऑफ गोट, बिकॉज इट इज द बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। डेनमार्क और यहाँ लोग लेते हैं, वो लोग फार्मिंग के लिए यूज करते हैं। इट हैज अमेजिंग, जो भी उनका क्राइटेरिया होता है, मिनरल्स। राजस्थान और गुजरात दोनों इसके लिए पॉपुलर। गुजरात से ये बड़े हम इग्नोर करते हैं, उन्हें कीमत है। सो हम ये बोलते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंडिया को गार्बेज सेंटर बनाया है, हमें जंक फूड बेच रहे हैं, हमारे नेचर को डिप्लीट कर रहे हैं, और हमसे सब अच्छी चीज ले रहे हैं। सो आई थिंक एग्रीकल्चर ब्रिलियंट फ्यूचर, अगर आप स्मार्ट वर्क करो। और आजकल मैकेनाइजेशन आ रहा है, यानी आपको ही हल नहीं चलाना है या बैल से हल नहीं चलाना है। यू हैव ट्रैक्टर्स, यू हैव स्मार्ट इक्विपमेंट्स। अभी आई वेंट टू अ शुगरकेन फार्म, तो वहां पर सब कुछ ऑटोमेटेड था। बिल्कुल, एवरीथिंग, इवन द बंडलिंग वाज हैपनिंग ऑटोमेटेड वे। देयर इज वन फार्म, आई थिंक इन नासिक या किधर है, हम विजिट किए बहुत साल पहले। वहाँ पे सब काउस है। नाउ यू लुक एट दिस कंसेप्ट, एक कंसेप्ट बिकता है, सब काउस है। काउस आर फ्री टू ईट एंड रोम, उनको बांध के नहीं रखा गया है, ओके। उनको अगर फ्री ग्रेजिंग कहते हैं ना, हाँ, और उनको खुजली होता है, तो वो एक जगह पे आते हैं, वहाँ पे मशीन है, जो मशीन उनको ऐसे खुजली करके देता है। ये इसका YouTube पे भी वीडियो है, आप सर्च करोगे तो मिलेगा। फिर व्हेन दे आर रेडी टू गिव मिल्क, वो एक सेंटर पे जाते हैं और वहाँ पे ऑटोमेटिक, नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग, वहाँ पे पूरा टाइम शांति से बैकग्राउंड में गायत्री मंत्र। So they themselves go for milking. Yes. उनको साइकिल पता है कैसे जाना है। they are trained, और वो ऑब्जर्व करते हैं। बट इमेजिन अब ये गाय का मिल्क
जिसको एकदम शुद्ध खाने को मिल रहा है, बैकग्राउंड में गायत्री मंत्र या ओम चल रहा है, खाना मिल रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं है, ब्यूटीफुल purity. लग्जरी है, 1 लीटर 2,000 रुपए में बिकता है और वो और सोल्ड लोग आउट ले होता रहे है। हैं। अमेजिंग। सोल्ड आउट है। सोल्ड आउट। अरे पीपल विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर या हेल्थ। नोएडा में भी कोई 4,000 रुपए किलो घी बेच रहे हैं और बिक रहा है उनका, वो आउट ऑफ बिकेगा। सप्लाई रहते हैं हमेशा, मतलब बिकेगा। इतना डिमांड है कि उनके पास सप्लाई नहीं होता। कैमल्स मिल्क, डोंकीज मिल्क, डोंकीज मिल्क। अच्छा, ये भी चल रहा है। डोंकीज मिल्क इज अमेजिंग फॉर कफ, अगर आप रिसर्च करोगे अच्छा। तो कहने का मतलब हेल्थ में ही आप एग्रीकल्चर में कर लो कुछ ना कुछ। आप एक नीश पकड़ लो, ड्रैगन फ्रूट कितना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। आप अगर लद्दाख में हो, हम्म। ओके, अब बोलेगे सर लेह लद्दाख में क्या है, तो लेह लद्दाख में एक बहुत बड़ा फ्रूट बनता है सी बकथॉर्न, और वो सी बकथॉर्न अगर आप अच्छे से इंडिया में बेचो और एक्सपोर्ट करो, वो 10,000 करोड़ का वो कंपनी बन सकता है। तो हर जगह ऐसे हर जगह अपॉर्चुनिटी ऐसे लोकल बेरीज है। मैंने आपको बिहार में और उधर मखना बोल दिया, ड्रैगन फ्रूट बोल दिया, अनार बोल दिया, ग्रेप्स बोल दिया। आप उसको ऑर्गेनिक करो, थोड़ा ब्रांडिंग वैंडिंग सीख लो, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। एक एक्सपीरियंस किया ना, वो जो एक वाइन यार्ड क्रिएट हुआ पुणे में, एक्सपीरियंस सेंटर बना Yes, दिया, अपनी yes, वाइन yes. भी बेचता है वो, Yes, yes, और yes. वहाँ पर आपको स्टे Yes. भी दे रहा है वो। Sula Sula Wines, Sula नासिक Wine, में, right, yes. Nashik. So- You can stay there, you can dine there, you can have a wine tasting tour there. हाँ, हाँ, Right. हाँ। Experiences, packaging will sell, और आप Right. जितना ऑर्गेनिक करोगे उतना people are willing to तो pay. जैसे झारखंड, बिहार, हम पहुंच जाते हैं राजस्थान, गुजरात, ये जहाँ के थोड़े से बैकवर्ड जैसे, वहाँ पर हम एक्सपीरियंस सेंटर्स क्रिएट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। दैट कैन बी अ वेरी गुड आइडिया। एंड ये पूरा गेम पैकेजिंग का है, और मोदी जी इसमें मास्टर आदमी है। अच्छा, बाजरा, रागी हमारे घर में Right. नॉर्मल आता था, मिलेट्स। अब मिलेट्स अब महंगा हो गया। नॉर्मल था सर, ज्वार बाजरा Right, हमारे right. तो नॉर्मल, कौन- अब कौन मिलेट्स। खाता है? अच्छा, अब मिलेट्स महंगे हो गए। ओके, Right. एंड कैन यू इमेजिन, हम इंडियंस बिफोर द ब्रिटिश रूल्ड हमारे घर में बाजरा ज्वार ही आता था। हाँ, अलसी, ब्रिटिशर्स ने बोला अलसी। कि यू आर इडियट्स हाँ, एंड हैव व्हीट, Yes. और आज ब्रिटिशर्स ही बोलते ईट मिलेट्स। हाँ 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 हाँ। So, सेकेंड जोक, जो एक गरीब आदमी लेबर क्लास है वो सत्तू लेता है, चने का जो Right. प्रोटीन है, Yes, yes. आज उसको भी ब्रांड करके 1,000 रुपए में अमेजोन पे बिका जाता है। सो इट इज ओनली पैकेजिंग एंड टेलिंग, और क्या है। तो एग्रीकल्चर पे मैं बात करूँ तो पूरा पॉडकास्ट एग्रीकल्चर पे चला गया, बट देन देयर इज सेकंड फील्ड Yes. व्हिच आई थिंक आप गांव में बैठ सकते हो। थैंक्स टू मोटा भाई, एवरीवन हैज 4G 5G एक्सेस। yes. Okay. आपके पास मोबाइल है, Right. आपके पास एक छोटा लैपटॉप आप ले सकते हो लोन पे, EMIs पे, और आपके पास 4G है, 4G से हॉटस्पॉट कर दो, स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग। देयर आर पीपल इन गुजरात जो 10,000 रुपये में वेबसाइट बनाते हैं, 5,000 रुपये में सोशल मीडिया करके देते हैं, एंड दे आर 16 years, 15 years, 18 years, Kids, 20 years. kids, boys. And they are doing a Young. fantastic job. अब मैं मुंबई में बैठा हूँ और देयर समवन हु 60+, वो दुकान चला रहा है, वो बोल रहा है यार मेरे को डिजिटल करना आता नहीं, शॉपिफाई करना आता नहीं, यहाँ पे मुंबई वाला 2 लाख मांग रहा है। गांव के बच्चे 15,000 में बढ़िया काम करके देंगे और सर। बहुत तेज और प्रॉम्प्ट भी रहेंगे। और बढ़िया काम सर, बढ़िया यानी बढ़िया काम। हाँ, बिकॉज उनको एयर भी क्लीन मिल रहा है, तो थॉट्स भी एकदम। और सर हंगर, हंगर जी, टू जी, उनके लिए अचीव हंगर है सर, देर हंगर, दे वो रात भर जाग के काम करते हैं सर। और हमारे यहाँ पे बच्चे रात भर, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा सोना या PUBG। रील्स, इंस्टाग्राम बहुत ऐसे नेगेटिव काम भी कर रहा है, अच्छे तो काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये वाला भी विंडो बहुत बड़ा है उसके अंदर। टूल है, गन देश के डिफेंस के लिए भी यूज हो सकता है, वायलेंस के लिए भी यूज हो सकता है, तो ये Yes, टूल है। वी yes, कांट yes, ब्लेम द yes. टूल, वी हैव टू ब्लेम आवर परवरिश, Yes, yes, आवर yes, कल्चर। yes, yes, yes. ड्रग्स का यूज भी बढ़ रहा है, बट वी आर गेटिंग ऑफ टॉपिक। तो सेकंड बिजनेस इज डिजिटल एंड AI। डिजिटल। थर्ड बिजनेस जो वहां से कर सकते हैं, विच आई एम गोइंग टू कम, इज एक्सपीरियंस एंड स्पिरिचुअलिटी। The world loves our yoga, the world loves our meditation, the world loves our breathing techniques. It's a $1 billion industry. आप ऑनलाइन स्टार्ट कर लो, आप एक्सपीरियंस सेंटर जिससे हमने बोला था वो खोल लो। जैसे मैं गुजरात कच्छ से उसकी बात करता हूँ, जी। हमको मिट्टी ही दिखती है। मोदी साहब को दिखा यार, नहीं यार इसको द ग्रेट रन करके पैकेज करते हैं, और सफेद रन पैकेज The Run करते of हैं, Kutch. रन ऑफ कच्छ, सफेद रन। और दिसंबर महीने में एक सादा होटल जिसको कोई 2,000 नहीं देता, वो 20,000 में सोल्ड आउट होता है, HNIs एंड NRIs। वो तो एकदम सिस्टम बना दिया ना उसको, एकदम ऐसे पैकेज करके सोल्ड आउट है। सोल्ड आउट, खत्म। आप देखो कंसेप्ट कैसे बनाया उन्होंने। केवड़िया करके एक जगह है गुजरात में, बड़ौदा से आगे, वहां पे टेंट बना दिया, छोटा मोटा जू बना दिया, एक बड़ा स्टैच्यू कर दिया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और अब वो 1,000 करोड़ का इकोनॉमी बन गया। राइट। जाती रहती, 3-4 बार जा चुकी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी yes, केवड़िया, I'd been there, एंड इट इज नॉट जस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहां पे एक जू भी है, पूरा बटरफ्लाई पार्क है, इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है। इकोसिस्टम दे हैड क्रिएटेड। कंसेप्ट्स। तो आप गांव में इकोसिस्टम बनाओ, आपको वो सबसे बेस्ट, बिकॉज हम आयुर्वेदा से जुड़े, आपकी फैमिली भी आयुर्वेदा से जुड़ी है। जी, जी, जी। आपके गांव में आपको जगह बड़ा लंबा सस्ता मिल जाएगा। है। एक पंचकर्मा, डिटॉक्स, साइलेंस, मेडिटेशन सेंटर खोल लो। इंडियंस विल कम देयर फॉर 4 days, फॉरेनर्स विल कम देयर फॉर 4 days, शुद्ध खाएंगे, योगा करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, चले जाएंगे। दे आर पेइंग, यू नो हाउ मच। बैंगलोर में जिंदाल करके एक जगह है, राइट। साउथ में भी काफी जगह है, ओवरबुक्ड।
नहीं बट कितना पैकेज रहेगा, 7 दिन का अंदाज लगाओ कितना रहेगा। 3 लाख 4 लाख देता है, So आराम से। you understand there is value। देयर वैल्यू। तो इतने आइडियाज है भाई, आपको कुछ नहीं करना, आपको आँख खुली रखनी है, अपने आप को डिस्कवर करो। हर जगह गैप है, हर जगह गैप है, बस रील से निकलो, हार्डवर्क करो और आप आगे बढ़ो। डिस्ट्रैक्शन में मत पड़ो। ये मतलब ये जो पॉडकास्ट है हमारा, ये एक्चुअली इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर मैनी बॉयज़ एंड मैनी गर्ल्स हु आर लुकिंग टू बी एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स, एंड वशिष्ठ भाई हैज़ बीन हैविंग दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि आपकी पूरी आंखें खुल रहे हैं कि डू नॉट फॉलो द क्राउड, फाइंड द गैप, और अपने आप में हर चीज़ में आप क्रिएट कर सकते हो। बिजनेस इज व्हाट वी कुड फील, राइट? मैं एक गिफ्ट दे दूं आपको ऑडियंस को। हाँ Yes, प्लीज yes, प्लीज। अभी बिजनेस करेंगे छोटा मोटा, सेविंग्स भी खत्म हो जाएगा एक टाइम पे, बिजनेस में कैश फ्लो का क्रंच भी आएगा, जी। तब और पैसे चाहिए तो क्या करना है। कहाँ से आएंगे वो? तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि फंडिंग इज वेरी इजी। हाँ, मैं फंडिंग पे ही आने वाला था अभी जी। यस, तो फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड्स आर 3 F's, फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड फैंस। ओके आपने अपने कार्यकाल में लोगों को इम्प्रेस किया रहेगा। जी। सो वन ऑफ माई मेंटीज, उसने अपने टीचर से पैसे लिए। ओके ही 16-17 years old, और मैंने उसको बोला कि आई विल गिव यू सम मनी इफ यू कैन रेज मनी फ्रॉम योर टीचर्स, एंड टीचर इन्वेस्टेड। अब मेरा साइकोलॉजी ये बोलता है कि टीचर अपने हार्ड अर्न पेंशन मनी से इसे पैसा दे सकती है, तो लड़का में कुछ कुछ तो दम होगा। स्पार्क होगा, एथिक्स होगा, कुछ तो होगा। और टीचर ने उसको 10 साल ऑब्जर्व किया है, तो आई कैन टेक अ 2 लाख 5 लाख बेट ऑन हिम। तो आई वांट टू सी हाउ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली एंड योर फैंस आर सपोर्टिंग यू, क्योंकि आपके नियर डियर वंस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बाहर के कैसे सपोर्ट क्या करें? सपोर्ट करें? राइट ओके, ये फर्स्ट है। सेकेंड इज गवर्नमेंट इज नाउ डूइंग अ लॉट। अगर आपके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई कोलैटरल नहीं है, पीएम मुद्रा स्कीम में अप्लाई करो, ओके अप टू 10 लाख रुपीज कोलैटरल फ्री आपको लोन इतना मिलता आसान है। है वो? इट इज नॉट आसान बट मिलता है सर। मिलता है? देखो ओके एक चीज है, आप मदद मांग रहे हो, प्लीज डू नॉट अंडरस्टैंड कि मैंने बटन दबाया मिल और जाएगा। गाड़ी में निर्मला सीतारमण जी आएंगी और मोदी जी 10 कॉल लाख करेंगे, मिल बेटा लो। 10 लाख आ गया आपके अकाउंट में, 7 करोड़ ऐसा 10 लाख ऐसा अमिताभ चिल्लाएगा। ऑफ कोर्स यू हैव, देखो आप अंडरस्टैंड करो, पैसे बहुत कम है, तो आपको बैंक में फॉलो अप करना पड़ेगा, थोड़ा सेटिंग, इंडिया में सेटिंग का मैं कल्चर। वही बता रहा हूँ। देखो मंदिर में हम जाते तो भगवान से सेटिंग करते हैं, पुजारी को बोलते वीआईपी लाइन में दर्शन कराते, होता है। तो सेटिंग कल्चर हर जगह चलता है, तो लोन के लिए भी। बट इंडिया इज रन ऑन जुगाड़, बी प्रैक्टिकल, बट मिलते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ केसेस, मोर देन 50-60 जिनको लास्ट 3 साल में मिला है। इसके लिए मैं फिर बैठूंगा आपसे। 100%। ये तो एक स्कीम हो गया। सेकंड, अगर आपके बिजनेस प्लान में दम है थोड़ा, तो आप स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट ले लीजिए और एमएसएमई सर्टिफिकेट ले लीजिए। right. और गवर्नमेंट ने अभी एक नया स्कीम लॉन्च किया, जस्ट दिस बजट, 1-2 बजट से आ रहा है, निधि, स्टार्टअप निधि स्कीम। निधि उसमें प्रूफ ऑफ कंसेप्ट अगर हो गया आपका कि यू हैव अ प्रोटोटाइप, यू हैव अ वर्किंग मॉडल, yes. यू गेट अप टू 50 लाख रुपीज सीड कैपिटल। ओके विदाउट कोलैटरल्स। सीड वो कैपिटल है, वो इक्विटी, इट्स अ ग्रांट। ओके, सीड कैपिटल, उसमें कोई कोलैटरल नहीं चाहिए, कोई ब्याज नहीं चाहिए, इट्स सीड मनी गवर्नमेंट दे रहा है। ब्रिलियंट। ओके, ऑफ कोर्स रेशियो इज 200 जन अप्लाई करते हैं और 3 को मिलता है, सो इट इज 1-2%, 1 to 2%। बट मिल रहा है ना सर। अप्लाई करो, अगर Apply आपको तो लगता है करो। कि आपके अंदर स्पार्क है, आप जेन्युइनली यूनिक जस्ट हो। लाइक आईएएस की सीट लिमिटेड, लेकिन 10 लाख लोग अप्लाई कर लेते हैं उसके अंदर, मिलते तो लिमिटेड 1000 में ही है। बट सर स्टार्टअप में भी 95% तो फेल हो ही रहे फेल हैं, हो ही रहे हैं। तो आपको वो प्रूव करना पड़ेगा कि आपके आइडिया में और आपके प्रोटोटाइप में दम है। उसके आगे जाता हूँ सर, अभी आपको और पैसा चाहिए, तो आप अब लोन ले सकते हो सीजीटी एमएसएमई के अंदर। वहाँ पे 1 करोड़ से 50 करोड़ तक का लोन मिलता है। आई थिंक इट्स अ गुड अमाउंट सर। वेरी गुड अमाउंट। 1 करोड़ से 50 और लोगों को मिला है, बट वहाँ पे आपकी हिस्ट्री चाहिए। यू नीड योर सिबिल, यू नीड योर 2-3 years टर्नओवर। तो मैं इसलिए बोलता पीएम मुद्रा से स्टार्ट करो, शुरुआत पीएम मुद्रा से करो, फिर निधि भी आपने बताया, निधि फिर करो, एमएसएमई बताया, फिर इससे आओ। तो अभी समझो मेरे को बड़ा फैक्ट्री डालना है, तो लैंड का पैसा आधा गवर्नमेंट देगा, मशीन्स का पैसा आधा गवर्नमेंट देता है। ऑफ कोर्स इजी नहीं है, बट दे रहा है सर, पॉसिबिलिटी है। आई नो माई मेंटीज हैव टेकन इट सर। और सबसे बड़ा चीज़ है कि सर मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे लोन चाहिए पैसा, लेकिन मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। ये रहा सोल्यूशन, सीजीटी एमएससी, ओके। ब्याज पे पैसा मिल तो रहा है। सरकारी प्रावधानों को पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन यस, पढ़ना है, और आपके इससे कंसल्टेंट भी मिलते हैं। जैसे बिल्कुल देखो, है। सपोज मुझे चाहिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे बहुत लोग देख रहे होंगे इस समय कि मुझे चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं किसके पास पहले नॉक करने जाऊँ? भाई मुझे बताओ ये वाली चीज़ ऐसे हो रही है। सबसे पहले यूट्यूब पे जाओ, व्हाट इज सीजीटी एमएसएमई स्कीम, वो आधे घंटे का वीडियो देख लो। अगर आप एआई ट्रेंड हो तो वो लिंक एआई में डाल दो और उसको बोलो इसका 2 मिनट समरी दे दो, तो 30 सेकंड्स में वीडियो देख लोगे। मैं आजकल ऐसे ही देखता हूँ, ओके, आई सी समरीज, और एआई आपको एआई फॉर योर यस, और एआई बहुत फैंटास्टिक समरी देता जी, है। हाँ ठीक है, समरी देने के बाद मैं जाऊंगा बैंक के पास, मेरा जहाँ पे रिलेशनशिप है, वो मैनेजर को बोलूंगा कि सर ये है दिवाली गिफ्ट। अभी आप समझ जाओ, दिवाली गिफ्ट आप कैसे भी दे सकते हो, ये मेरा प्रोफाइल है, ये मुझे पता है, आप मुझे प्लीज़ गाइड करो।
तो आई एम अ राइट पर्सन, बट हम जैसे मंदिर में जाते तो भगवान को दक्षिणा देते दान देते हैं, ही तो ना। पुजारी को भी देते हैं, तू मेरा पुजारी अच्छा, है, तू पूजा दक्षिणा करेगा। ले रहा है, मंदिर को देंगे ही, हम्म। तू मेरा पुजारी है, तू दक्षिणा दे। आई डोंट थिंक इट इज रॉन्ग, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। यू आर इट्स कंसल्टिंग, मैकेनिज्म एक्चुअली। नहीं, यू आर कंसल्टिंग हिम सर, और वो आपको रास्ता दिखाएगा कि आप ऐसे ऐसे अप्लाई करो, और Right. इंडिया में सेटिंग चलता ही है। राइट। तो ये अच्छा बुरा उस पर डिबेट नहीं करते, बट आई एम गिविंग यू प्रैक्टिकल एडवाइस ये कैसे करना है। फिर अगर अमाउंट बड़ा है तो वो सामने से बोल देगा कि सर ये एजेंट है, इसका सेटिंग है, ये इतना सक्सेस फी लेगा। तो समझो आपको अगर 5 करोड़ का लोन है तो बोलेगा मैं 2 लाख लूंगा, बट ऑन डिसबर्सल अभी नहीं लूंगा। हाँ, भी नहीं लूंगा, एडवांस तो नहीं आई लूंगा। ओके, सक्सेस फी पैसा आया तो मैं समझूंगा मेरा कॉस्ट ऑफ फंड्स और है, क्या, एब्सोल्युटली लेके जा, तेरा टीचिंग फी है। तो ऐसे लोग लेते हैं, और ऐसे करने के बाद भी सबको नहीं मिलता, बट यू हैव टू कीप ट्राइंग। अगर आपके बुक्स ठीक ठाक है, प्लान ठीक ठाक है, तो मिलेगा आपको। I know people in my network who have taken 5 crores, 10 crores. They have taken. एंड दे हैव गॉट फ्रॉम गवर्नमेंट। They have taken. I'm telling you, sir. ओह, एक आदमी ने 35 करोड़ तक लिया है प्लांट, ओके। और मिलता है सर, क्यों नहीं मिलेगा? उसके लिए बेसिक मॉडल मतलब कौन कौन से इंडस्ट्री में मिलता है, ये भी कुछ आइडिया है? सब देखो, CGTMS में आपको दुकान डालना है तो मिलता है, बट दे प्रेफर मोर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि हाँ, वही मैन्युफैक्चरिंग पूछ रहा से साइकिल है, जॉब होता है, और अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड दिखा दो तो और बड़े या इनोवेशन ओरिएंटेड दिखा दो तो फट मिलता है। ओके। देन दे हैव स्पेशल फंड्स इफ यू आर डूइंग एनीथिंग इन AI, इन टेक, तो उसके लिए वो लोग के पास स्पेशल इंक्यूबेशन फंड्स है। राइट तो गवर्नमेंट इज डूइंग इनफ, प्लस प्राइवेट प्लेयर्स है। राइट। इफ यू हैव, थोड़ा आप स्मार्ट हो, आप लिंक्डइन पे नेटवर्क कर सकते हो, तो एंजल इन्वेस्टर्स है, 15, 20, 25 लाख दे देते वो हैं। आराम से दे देते हैं, सर अगर आपके पास स्पार्क है, देखो अगर आप IIT-IIM एलुमनाई की पैदाइश हो तो मिल जाता है, मिल जाता है। नहीं है बट आपके PM मुद्रा स्कीम मिला, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है, यू हैव 100 पेइंग कस्टमर्स, और नेटवर्क अच्छा है, देखो यू हैव टू वर्क ऑन योर नेटवर्किंग एंड इमेज, अच्छा है तो मिलता है सर। सब मिलता है। यस, हमारे ग्रुप ने कम से कम लास्ट 3 साल में 40 कंपनीज में 25 लाख से आप अब तक कितने 40 लास्ट 3 साल में एस्पिरेंट्स को नहीं मेंटोर कर चुके हैं? मैं अब तक 2013 से लेके अब तक 1 डे ट्रेनिंग, हाफ डे ट्रेनिंग, ये कम से कम सर 50,000 प्लस हुआ रहेगा। कंपनीज को 800 कंपनीज डीपली कोच्ड फॉर 6 months एंड मोर, 800 कंपनीज के ऊपर हो गया रहेगा डीपली कोच्ड। तो बसेश गाला कैन बी द बेस्ट गाइड नहीं फॉर सर, स्टार्टअप। नहीं, मैं ये बोलता हूँ, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट आंसर, जी जी जी, आपका यूट्यूब बेस्ट गाइड है और आपके चप्पल बेस्ट गाइड है। खुद घिसो। किसो आप अटकते तो एडवाइस लो, क्या होता है लोग जब ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ना, व्हाट इज वर्क फॉर मी विल नॉट वर्क फॉर यू, राइट। यू हैव टू डिस्कवर योर ओन पाथ। और ये सच्चाई बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। आप अटकते हो, यू कम टू अस, आपको छोटा मोटा एडवाइस चाहिए, यू कम टू अस, आपको जब हमसे शादी करना है तभी हमें कंसल्ट करना, व्हेन यू आर कंप्लीटली कन्विंस्ड। खेलने मत आओ। खेलने मत आओ, डोंट वेस्ट योर टाइम मनी एनर्जी, हम तो Right. बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारे पास बहुत फिल्टर्स है सर। Right. राइट। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है सर, टेक्नोलॉजी कितना एडवांस होता है। आई हैव मेड एन AI वर्जन ऑफ माई सेल्फ, ओके। आप उससे बात कर सकते हो, 3 महीने में मेरा वीडियो भी आ जाएगा, आप उससे बात कर सकते हो। वो मेरे स्टाइल में लास्ट 15 साल में मैंने जितने यूट्यूब वीडियोस दिए, जूसेस। जितने 3 साल में Okay. पॉडकास्ट दिए, मेरे जितने नोट्स है, वैल्यूएशन शीट्स है, IPO फॉर्मूलाज है, क्लाइंट के सक्सेस फील स्टोरी से उसको ट्रेन किया, आप उससे बात करो तो एक लेवल तक वो आपको गाइड करेगा, एंड दैट इज आई एम गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट। वाओ। क्योंकि हर आदमी शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ कि सर, दैट्स व्हाट द मुझे- बेस्ट पार्ट मुझे- है। ये आपने बोला शेयर वाली बात, हाँ। दिस शेयरिंग। हाँ सर, मैं शेयर कर, मेरे को लोग बोलते हैं सर आप शेयर, आपको धंधा, मैं बोला डबल धंधा मिलेगा, क्योंकि आदमी जब 0 पे है तो 0 से 10 तो खुद से आ जाए, जब 10 पे वो मेरे पास आएगा तो वो इन्वेस्ट कर पाएगा टीम, सिस्टम्स, मार्केटिंग और भाग के आएगा। राइट। तो आई गेट मोर क्वालिटी ऑडियंस, एंड बिकॉज ऑफ माई नेचर पीपल कनेक्ट विथ मी फास्टर कि सर आप तो इतने दिलेर हो। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है, हम हमने कोविड में सर जितने भी क्लाइंट्स थे ऑलमोस्ट 6-9 महीने किसी को बिल नहीं भेजा, एंड वी कंटिन्यू आवर सर्विसेज। ओके। मेरा जिगर ही अलाउ नहीं करता था कि यार कोविड का टाइम है यार, ये स्टाफ को नहीं दे पा रहे, तो मैं 50% भी कैसे मांगो, भेजते नहीं है, मैंने भेजा ही नहीं बट इन्वॉइस। आपने अपना कार्य पूरा किया, Yeah. उसका फल मिलता ही है। मिलता है 100 सर, 100 में मिलता है, क्रेडिबिलिटी है, पीपल हैव मेड मी एग्जीक्यूटर्स इन देयर विल। यानी वो लेवल का ट्रस्ट है कि सर आप हमारा ट्रस्ट बना के दो, आप हमारा विल बना के दो। हमारे बच्चे, लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट लगे कि हमारे बच्चे में झगड़ा हो गया तो आर्बिटर बसेश है, बसेश जो डिसाइड करेगा वो फाइनल है। ओके। पीपल ऑफ 1000 करोड़ कंपनीज, यानी वो लेवल का ट्रस्ट आप कैसे कमा सकते नहीं, वो बस इसी तरीके जैसे आपने बोला कि यू हैव टू बी सेल्फलेस ऑल द टाइम। यू हैव टू बी स्मार्ट। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो। लोग जो अगर मेरे को एक्सप्लॉइट करते तो आई एम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। राइट। मेरा नेचर ऐसा है ना कि काफ़ी लोग हमारा टाइम लेते थे, चाय पीने आते थे, 1-1 घंटा बात करते थे, एंड दैट इज टाइम वेस्टेज। आप समझो माई टाइम इज वेरी एक्सपेंसिव। ले रहे हैं वो, इनपुट ले रहे हो, उसका कोई गम नहीं है सर। आप एक बार आए, 3 महीने बाद दूसरी बार आते हो और वही बातें कर रहे हो। आप इनपुट लेके आपने इंप्लीमेंट किया तो मैं बोलता चलो मेरे को दुआ तो मिलेगा, आई एम हैप्पी। आपने कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, अब यहाँ पे आप मेरी टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, एंड माई मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इज टाइम।
मेरे टीम ने एक प्रोटोकॉल बना दिया, सर एक तो आप किसी से बात ही नहीं करोगे, तो आई डोंट पिकअप कॉल्स, मेरा फ़ोन ही नहीं लगेगा, आप व्हाट्सअप करो, टीम ही बात करेगा। और टीम एक ही बोलेगा, बसे सर से बात करना है, यूट्यूब पे रात को 10 बजे आते हैं, वहाँ पे फ्री बात कर लो, पर्सनल मीटिंग करना है जूम पे 1-to-1 वो करेंगे, बट इट विल बी चार्जेबल, और वो चार्ज हम नहीं लेंगे, हमारा चैरिटी फाउंडेशन है, वहाँ पे मिनिमम 39,000 देना पड़ेगा, और भी देना है तो वेलकम है, पहले वहाँ पे डोनेट करो, हमें रिसीट दिखाओ, फिर हम मीटिंग सेट करेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट जहाँ से दिखाई देगा ना कि वेदर तो दो चीज़ें, मेरे को पहले आदमी बोलते थे यार मीटिंग के लिए क्यों चार्ज करता, तो मैं चार्ज थोड़ी कर रहा हूँ सर, हम तो गाय माँ की सेवा कर रहे हैं, वहाँ पे तो आप दो, एंड इफ यू डोंट वैल्यू अस मत आओ। और अगर आप श्योर नहीं हो कि हम कैसे हैं तो आप यूट्यूब लाइव पे इंटरेक्ट कर लो, तो फ्री में भी है, वो तो विंडो है ही। बट अब मेरा टाइम कितना बच गया सर, कितना टाइम बच गया, और हम दिन के ऐसे 2-3 कंसल्टेशन कॉल करते हैं, हम 1-1.5 लाख ऐसे ही रेस कर रहे हैं, और वही रेस करके हम वी आर एबल टू हेल्प अदर्स। So it is very important to filter such clients. बेस्ट थिंग इन बिजनेस, लर्न टू से नो, Right. लर्न टू से नो टू फालतू अपॉर्चुनिटीज। जब आप स्टार्टिंग में बिजनेस करते हो ना, ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, 2-3 चीज़ें करो, अच्छे से करो। लर्न टू से नो टू फालतू कस्टमर्स जो बहुत खून चूसता है, अप्रिशिएट नहीं करता, रेफरल नहीं देता, फीडबैक नहीं देता, सिर्फ देयर आर ब्लड सकर्स। लर्न टू से नो, लर्न टू से नो टू ओल्ड एम्प्लॉयज और बैड एम्प्लॉयज, नहीं बोल पाते लोग, लर्न टू से लाज लिहाज आ जाता है, भारतीय संस्कृति कुछ ऐसी है। नहीं, लर्न टू से नो सर, लर्न टू से नो इवन टू योर सेल्फ, कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की नहीं है, आई नीड टू डेलीगेट, आई नीड टू टेक हेल्प। Right. जो आदमी ना बोल सकता है ना, इन अ पॉजिटिव सेंस, फोकस के लिए, वही आगे बढ़ता है। और इसके लिए आप देखोगे कि जितने भी चौथी फेल है, 5वीं फेल है, वही पॉलिटिशियन, एंटरप्रेनर्स, बिलियनर्स ज़्यादा बढ़ते हैं, बड़ी तेज आगे भागते हैं, क्योंकि देन उनको ईगो ही नहीं है, हमें आता ही नहीं है, वो एकदम हार्ड वर्क करते हैं, दे नो कि मुझे आता नहीं है। जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है ना, वो एक्सेल पे कैलकुलेट करेगा, प्रॉफिट लॉस, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये करूँ कि नहीं करूँ, टाइम चला गया ज़ूप। तो ज़्यादा ज्ञान जस्ट फ्रॉम यू नो द सेल्फ एम्प्लॉयड, जितनी आजकल वुमेन्स बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करती हैं, आई हैड सीन सो मेनी योगा कोचेस और ये, सो इनिशियली व्हेन दे स्टार्टअप, वही लालसा होती है कि मेरे क्लाइंट आएंगे, फर्स्ट क्लाइंट दे सर्व, महीने में पैसे मिल रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे, दे आर वेटिंग, एंड देयर इज़ अ झिझक कि बोलूँ नहीं बोलूँ, एंड वो 2-2, 3-3 महीने कर रहे हैं, बट that income is not, they are not able to generate just because of this problem of and what is the problem they have created is कि आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि बसेस तो फ्री में एडवाइस दे रहा है, right, तो इसके 20,000 क्यों लेगा, 20,000 का ROI किधर है। आई हैव हैड बिग क्लाइंट्स कमिंग टू से व्हेन आई स्टार्टेड अ बिजनेस कि तेरा कॉस्ट ब्रेकअप शीट भेज, तो मैंने भेज दिया, MBA का खर्चा, कॉलेज में पढ़ाई का खर्चा, इधर ट्रैवल का खर्चा, घर पे रहने का, इट इज माई नॉलेज इज क्रिएटिंग वैल्यू फॉर यू। उन्होंने फिर रिप्लाई किया, एक काम कर, मैं आपको गाड़ी भेज दूंगा, खाना खिला दूंगा, डोंट वरी। तो मेरे बोला हो गया सर, आज वही क्लाइंट में काम करो, एंड दे आर पेइंग मी 75 lakhs only for online consultation per annum, fabulous, because I have created value, brand. One thing I just want to ask, जैसे कि हम लोग कभी स्पॉन्सरशिप के लिए जाते हैं, we take sponsor, उसका राइट मेथड क्या है? सपोज एक एक्सपीरियंस के लिए हमने एक स्पॉन्सरशिप ली, उन्होंने बोला अभी 50% दिया है, 50% आफ्टर द थिंग, द इवेंट विल हैपन एंड देन वी विल डू, और उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं, तो व्हाट इज द राइट प्रूवन स्टैटिस्टिक्स। बेचारा शादी का फोटोग्राफर, आप शादी के पहले एडवांस नहीं लोगे तो वो शादी के बाद उसको बैलेंस मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि जब इवेंट हो जाता है उसके बाद आपको गरज नहीं है, देन यू विल ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स, दिस इज ह्यूमन नेचर। तो मेरे अंडर जो फोटोग्राफर्स ट्रेन हुए, मैंने उनको क्लियरली बोल दिया, शूट फोटो बट डोंट सेंड हिम। या तो पहले जाओ ही मत, इवेंट में जाओ ही मत, एडवांस नहीं आया यानी पूरा पैसा नहीं आया, बट डोंट सेंड देम द फोटोज। लर्न टू से नो, इट्स नॉट बैड सर, इट इज बिजनेस एथिक्स, आई हैव टू प्ले माई सैलरी। तो स्पॉन्सरशिप इवेंट के पहले ही पूरा आना चाहिए, पूरा आना चाहिए। यस, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द वैल्यू आई एम क्रिएटिंग। उनको भरपूर वैल्यू दिखाओ और दो, कि कोई अगर 10 लाख का स्पॉन्सरशिप दे रहा है तो उसको लगे मुझे 20 लाख का ROI आ रहा है। ओके, कीप वर्किंग ऑन द ब्रांड। एंड कभी कभी ये होता है, ये हमारे साथ भी हुआ है, हमने एक इवेंट किया, वहाँ पे स्पॉन्सर आया, उसने लेट्स अज्यूम 5 लाख दिए, हमें लगता है कि उसको 5 लाख का वर्थ नहीं मिला, वो कुछ नहीं बोलता है, हम सामने से बोलते सर अगले इवेंट में हम आपको साइड वाला दे देंगे, उसका कोई चार्ज नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक वी हैव हेल्प्ड यू इनफ, राइट, दे विल ऑलवेज स्टे विद अस। जैसे मेरे जैसे प्रोफेशनल्स हैं, आप भी प्रोफेशनल हैं, सो हर बिजनेस कैन नॉट बी अ मैन्युफैक्चरिंग थिंग, बिल्कुल, हर बिजनेस कैन नॉट बी अ चाय बनाने वाली कंपनी, राइट, हर बिजनेस कैन नॉट बी अ फूड स्टॉल और फूड ट्रक्स, राइट। जैसे मेरे जैसे प्रोफेशनल्स, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा 25 साल का मीडिया एक्सपीरियंस है। दिस कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एवरीवन हूसोएवर इज वाचिंग दिस।
मेरा 25 साल का मीडिया एक्सपीरियंस है, रेडियो, टेलीविज़न, मैं सब कुछ बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये किया करना चाहिए, यहाँ पर आप एक्सपर्ट कैसे बनते हैं, यहाँ पे आप व्हाट आर द लॉजिस्टिक्स, व्हाट आर द एजुकेशन रिक्वायरमेंट देयर, हाउ यू नीड टू बिहेव इन द सोसाइटी, बिकॉज एवरीवेयर देयर इज सम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स विच इज़ हैपनिंग, हाउ यू नीड टू प्ले विद दैट. सो लेकिन सच बताऊं, आपके सामने बैठा हूं, मैंने इसको अब तक कंसल्टेंसी मॉडल नहीं बना पाया हूं. हर रोज़ एक सवाल रहता है कि मुझे लोग क्यों खरीदेंगे. तो इसका आंसर क्या है, मुझे लोग क्यों खरीदेंगे? बिकॉज जो मेरे पास एक्सपोजर है वो अद्भुत है. मुझे लगता नहीं कि बहुत लोगों के पास ऐसा होगा. Who is your target audience, sir? Anybody who is aspiring to get into media, who wants to get into films, even radio industry, or you can say a social mass circle. बहुत सिंपल है सर. आप एक हाथ पायलट प्रोजेक्ट करो, टेल देम नॉट टू पे यू, टेल देम टू डोनेट सम मनी 11,000, डू अ पायलट प्रोजेक्ट. वो पायलट प्रोजेक्ट से गेज के व्हाट यू आर ऑफरिंग, क्या उससे उसको वैल्यू मिल रहा है, एंड देन स्टार्ट. ऑलवेज डू अ पायलट प्रोजेक्ट. क्या होता है, कभी कभी हमें लगता है कि आई हैव समथिंग वैल्यूएबल, सामने वाले को क्लिक नहीं होता. वाइस वर्सा, कभी कभी हमें लगता है कि मेरे पास जो है वो ओकेश है, बट सामने वाले को वाव हो जाता है. वाव लगता है. माई बेस्ट सेशन सर, यू टेल यू, इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड एस्ट्रो वास्तु इन बिजनेस. जो मुझे लगता है कि ये ओके, बट लोगों को वाव लगता है. राइट. लाइक देयर इज अ स्पेसिफिक, जो मैं मानता हूँ इसमें थोड़ा, कि आपको कौन सा डोनेशन करना चाहिए. अगर आप उसको अपने प्लैनेट्स के हिसाब से, दशा के हिसाब से, कुंडली से करो, तो आपको हल्का भाग्य बूस्ट मिलता है. मैंने लोगों को एक बार गाइड किया, लोगों को रिजल्ट्स आए, तो अब लोग सब इसके लिए आते हैं. सर आप बिजनेस स्ट्रैटेजी होते रहेगा, आप वास्तु कुंडली का बोलो. इट्स अ प्रोसेस, इट इज 10% बूस्टर, इट इज नॉट 100% सोल्यूशन. Oh wow! So you need to do some pilot before starting off. Of course, do a proof of concept, do a pilot, तो आपको पता चलेगा क्या चल रहा है. One podcast that I give, मस्ती में, I'm just telling you because how market, मैंने वो पॉडकास्ट लाइक लिटरली लीस्ट इंटरेस्ट नहीं, बट ऐसे ही रैंडमली हम मिल गए, एनर्जी बस पॉडकास्ट करके, और एकदम रैंडम. मुझे लगा यार क्या टाइम वेस्ट हो गया. वो पॉडकास्ट 2 मिलियन पे गए है, और इट हैज गॉन. और जो पॉडकास्ट मुझे लगा ये बेस्ट है, मैंने फाड़ो दिया है, ये किया है, वो किया है, वो 15,000-20,000 लोगों में नहीं देखा. राइट. सो यू डोंट नो व्हाट द मार्केट इज गोइंग टू एक्सेप्ट. सो हाउ कैन यू नो? डू इट, डू अ पायलट, जस्ट डू इट. अब मैंने एक पॉडकास्ट में रैंडमली बोल दिया कि यार महाभारत और रामायण सब बिजनेस कर सकते हैं, और वो रील मैंने 15-20 लोगों ने अपने पेज पे लगाया, और हर टाइम मिलियंस में गए, हर टाइम मिलियंस में. राम का तो मैंने भी शेयर किया हुआ है. हाँ, तो राम का मैंने शेयर किया हुआ है. सो तो अभी मुझे पता चला कि मार्केट में ये एक्सेप्ट हो रहा है, ये कंसेप्ट क्लिक हो रहा है. हाउ डिड आई कम? You have to experiment and try. So try maybe a webinar model, try a networking session, try something, whatever. आप try करो and always collaborate. कभी कभी ऐसा लगता है कि यार my offering may not be enough, but with my offering you get this 2 people also. Let's say for example you get Mr. Soni will help you in personal branding, podcast journey. एक example दे रहा हूँ. Collaborate. Your value seems much stronger. मेरे पास एक बिजनेस मॉडल है जहाँ पे बोलता हूँ बिजनेस कोचिंग के साथ आपको एस्ट्रो मिलेगा, वास्तु मिलेगा, माइंड मैपिंग मिलेगा, आपको इमोशनल हीलिंग मिलेगा, एंड आई हैव कोलैबोरेटेड विद 5 पीपल. ओके. एवरीवन इज डूइंग देयर जॉब एंड बिजनेस हैज एंड ब्रांड मेरा ये मेरा, एंड एवरीवन हैप्पी, क्योंकि उनको भरपूर वैल्यू दिखता है. हैंडराइटिंग एनालिसिस भी होगा, लोगो डिजाइन भी होगा, न्यूमरोलॉजी भी होगा, आपके साइड विजिट पे टीम ट्रेनिंग भी होगा, डिजिटल मार्केटिंग सेटअप भी होगा, AI सेटअप भी होगा, रिक्रूटमेंट भी होगा. मैंने सिर्फ 9 जन से कोलैबोरेट किया है, और उनके पास वो क्षमता नहीं कि वो लीड जनरेट कर सके. मैं समझ गया. लीड जनरेट करने की क्षमता मेरी है. कोलैबोरेशन हो गया ना, तो यहाँ पे. वो ग्रेटफुल है, क्लाइंट्स ग्रेटफुल है, विन 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 It's a फॉर win-win एवरीवन. for everyone. सो एंड Right. क्लाइंट को एक ही जगह पे मेरे को रिक्रूटमेंट भी मिल गया, सॉफ्टवेयर डिजाइन भी मिल गया, AI भी मिल गया, डिजिटल मार्केटिंग भी मिल गया, एस्ट्रो वास्तु भी मिल गया, लोगो भी मिल गया, वो खुश है. सो एक हाउ ओपन इज द मार्केट कि मैं कंसल्टेशन पे करने को तैयार हूँ. जैसे लोग केवल वकील को देते थे, डॉक्टर को देते थे, या किसी और को देते थे. यू हैव टू क्रिएट द मार्केट. पीपल डोंट पे. पीपल डोंट. इंडिया में पीपल डोंट पे. इंडिया इज अ वेरी ब्रूटल मार्केट. राइट. Okay. लाइक आई सेड अपने एग्जांपल कि भाई तेरा कॉस्ट ब्रेकअप भेज. कंसल्टिंग का कॉस्ट ब्रेकअप क्या है भाई? मोबाइल का 4G का बिल भेजू. हाँ. So you do a pilot, you create value, you take a review, then you start with a very small program, and once it clicks, then you increase the value. ओके. So आप जो बोलो ना कि मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है ये है, that should be translated into value, और आपका क्लाइंट बोलना चाहिए कि यार मेरे को इससे ये आउटकम आए, then people pay. And I'll tell you example, डाइटिशियंस है. डाइटिशियन के लोग 1,000 रुपया भी देते हैं, 500 भी देते हैं. मेरा डाइटिशियन है ऑनलाइन कंसल्टिंग का 6 लाख रुपया चार्ज करता है, एंड ही इज बुक्ड फॉर 6 months. सो यू पे 6 lakhs रुपीज राइट नाउ, आपको 6 महीने के बाद मिलता है. यू बुक एन अर्जेंट मीटिंग एट 10 lakhs राइट नाउ, आपको 2 दिन के बाद मीटिंग मिलेगा, एंड इज बुक्ड. और ये चल रहा है आपका है, आपका ये बता रहे हैं. Yes, because of brand. He's a brand and he's focusing only on one thing.
1000 डाइटिशियन नहीं, आई एम ओनली फोकसिंग ऑन कैंसर बेस्ड डाइट. Okay. अगर आपके फैमिली में कैंसर है या आपको कैंसर है, if you want- जेनेटिकली आपके पास स्कोप या है, हो अगर सकता आपको है. कैंसर फर्स्ट स्टेज आया है, ही डजंट टेल कि आई विल रिजॉल्व कैंसर, ही सेज आई विल हेल्प यू फाइट कैंसर बेटर, आई विल हेल्प यू रीड मैनेज द पेन बेटर. तो स्ट्रेटेजिकली जितना फोकस गैप किया, ढूंढा, मास्टरी कर दिया, ब्रांड किया और सेल कर रहा है market इसलिए मैं में. बोलता हूँ कि डोंट से नो टू एवरीवन. अपना जो नॉर्मल डॉक्टर है जीपी, उसको सब पता है, उसको हम देते हैं 500 रुपया. और जो कार्डियोलॉजिस्ट है, वही, ये भी आपका मैंने रील देखा था. कार्डियोलॉजिस्ट है, जी, जी, उसको हम देते हैं 5000 रुपया. I remember. I really loved the concept, the way you've been presenting yourself. एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, ये ma'am. है कि मैंने दिल्ली में वैसे देखा, देयर इज चांदनी चौक, वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, जी. राइट. उन्होंने बहुत ही अच्छा इस्टेब्लिश कर चुके हैं, लेकिन जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना We've चाह already रही है. spoken on this. दो रीजन है, ओके, एंड यू विल ऑल्सो लाफ. रीजन नंबर 1 इज बच्चे लायक ही नहीं है, इतने कंफर्ट जोन में है कि बच्चे को हार्ड वर्क नहीं करना है. रीजन नंबर 2, बापू लायक नहीं है, बापू को पावर नहीं छोड़ रहा है. सो इट्स आइदर यू हैव टू बिकम एन औरंगजेब मॉडल, Yes. राइट. कि बापू को उठा के जेल में डाल दो, टेक ओवर करो. और हम इंडिया में वो नहीं कर सकते, वो हमारा संस्कृति कल्चर अलाउ नहीं करता. फादर इज नॉट विलिंग टू लेट गो. Yes, 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 yes. नहीं तू डिसीजन मेरा ही फॉलो कर. बच्चे को सैलरी नहीं है, बच्चे को मंथली फ्रीडम नहीं है, बच्चे को डिसीजन का रिस्क नहीं, ही फील सफोकेटेड. एंड थर्ड इज बच्चे और बापू दोनों ओपन है, लेकिन बच्चा इतना फर्स्ट क्लास एजुकेटेड हुआ है, हार्वर्ड गया, स्टैनफोर्ड गया, यूके गया, दुबई गया, जब आते पापा के पास होते, पापा आप रामू का कहो. हाँ. सॉफ्टवेयर भी नहीं है, खड़ा रह के बिना एसी का काम करना है, संडे भी काम करना है, काला सफेद करना है. दिस इज नॉट माई माइंडसेट. Mindset. आई गो डू अ स्टार्टअप, आई डू अ गुड Yes, जॉब. yes, Right, yes. So these are the reasons. That is why family businesses do not survive more than 3 or 4 generations. Third generation, fourth generation, it dies down. ब्रह्मा विष्णु महेश फिक्स्ड. Right. Fixed है. ये ह्यूमन नेचर है. कंफर्ट जोन आता है. एक बहुत फेमस अरब शेख ने बोला कि माय ग्रैंडफादर केम ऑन अ कैमल, my father came in a normal car. Yes. I am maybe like having a Ferrari. My son may have a ultra luxury car, but his son will again go on a camel. Camel. Yes, Okay. yes, yes. I've read this. I've heard this. This So, NGO is also in a business model. So बिल्कुल. Because what happens is आप स्टार्टिंग में जिस पैशन और एथिक्स से काम करते हो, ओवर टाइम मनी के लालच में पॉलिटिक्स हो जाता है. इतना एफडी है, अभी एफडी को कंट्रोल कौन करेगा, ट्रस्टी कौन है, वो स्पार्क छूट जाता है. So disruptions are there. Very few companies can last for more than 100 years. Tata Group is one. Right. And I hope they last for another 500 years. Very few companies can last जहाँ पे अच्छा culture, अच्छा values है. You see this a lot in Japan. A lot of Japanese companies, there are Japan companies जो 12-13 generation से survive करते हैं. और उनकी surprising बात 2 चीज़ है. They are all led by females. And they are very strict on their culture, their values. right. तो इसके लिए वो डिसिप्लिन मेंटेन होगा. जापानीज मॉडल भी पढ़ना जरूरी है स्टार्टअप्स को, और जनरेशन अगर आपको जनरेशन बिजनेस चलाने हैं. Absolutely. एक लास्ट सवाल हम पूछते हैं. बिल्कुल. फंडिंग पे स्टार्टअप सारे कर रहे हैं, फंडिंग पे किस लेवल पे जाना चाहिए? फंडिंग आसान काम है या फंडिंग लेते ही आप लाइबिलिटी में आ जाते हैं? आई थिंक फंडिंग लेना चाहिए, बट फर्स्ट स्टार्ट विथ योर ओन मनी. प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तक खुद के पैसे से लाओ. उसके बाद सेकेंड लेवल ऑफ फंडिंग इज, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, बिजनेस भरोसा है, टेक लोन्स. लोन्स इज द सरकारी चीपेस्ट. loans, bank loans. सरकारी लोन्स, बैंक Financial लोन्स, फ्रेंड एंड फैमिली लोन्स. लोन्स आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ फंडिंग. एक लेवल पे आ गया कि हाँ अब मेरा बिजनेस टेक ऑफ होने वाला है, अब मुझे फ्यूल चाहिए, तब आप इक्विटी फंडिंग और तभी आप जाओ. सो वो कहीं ना कहीं खतरा भी हो जाता है कुछ लोगों के बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ट्रस्ट मी, यू आर सेलिंग योर सेल्फ. लिए. यस. आप देखो रितेश अग्रवाल लेस देन 10% इक्विटी. मैं वही तो यू आर सेलिंग योर सेल्फ. सो प्लीज जितना आप इक्विटी लेट दे पाओ, और जिसको इक्विटी दे रहे हो, डोंट गिव ओनली फॉर मनी, गिव फॉर नेटवर्क, फॉर ब्रांड, फॉर स्किल्स. कुछ एक्स्ट्रा के लिए भी दो. पैसा सिर्फ लाइक बसेज भाई ने आपके बिजनेस 25 लाख डाल दिया, बट अगर बसेज भाई आपके साथ बिजनेस में वो ब्रांड ला रहे हैं, नेटवर्किंग ला रहे हैं, स्किल्स ला रहे हैं, एक्सपोर्ट खुल रहे हैं, देन इट मेक सेंस. क्या पैसे के साथ साथ और कुछ मिला. तो इक्विटी को जितना लास्ट दे सकते हो आप लीजिए. ओके. मेरा ये सवाल था कि हम लोगों ने, सपोज आपने बताया था कि इनिशियल जब हम लोग स्टार्टअप करते हैं कोई भी बिजनेस, सो मैं ही कॉल कर रहा हूँ, मैं ही क्लाइंट को भी मिल रहा हूँ, मैं ही झाड़ू पोछा कर रहा हूँ, एवरीथिंग. बट ये जो मैं कर रहा हूँ, वो स्केलेबल हमें कब तक पता चलेगा? मतलब ये मैंने देखा है कि बहुत लोग ये करते करते फिर ब्रेक डाउन ही हो जाते हैं, उनको लग रहा है कि क्लाइंट्स ही नहीं हो रहे, बढ़ ही द नहीं डे रहा. यू स्टार्ट हैविंग एक्स्ट्रा कैश फ्लो, राइट. प्लीज लिव इन द सेम सिंप्लिसिटी एंड री इन्वेस्ट इन योर कंपनी. लोग क्या करते हैं, जब बिजनेस में कैश फ्लो बढ़ता है तो उसे विड्रॉ करके पार्टी, घर, गाड़ी, वेकेशन. बट प्लीज री इन्वेस्ट इन द बिजनेस, हायर ए टीम मेंबर, हायर इनटू सॉफ्टवेयर, हायर इनटू मार्केटिंग. सो आई थिंक 2 साल में वो फेज आ जाता है, मैक्सिमम 3 साल. वन मैन आर्मी बन के ही वो हाँ. लगे हुए, दैट्स Yes, रॉन्ग. and then they cannot delegate, and then they burn out, and then they don't innovate. जबरदस्त कॉन्वर्सेशन रहा बिजनेस का. मुझे ऐसा लगता है बशीष भाई
दिस हैज़ बीन अ रियली वेरी गुड आई ओपनर फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज मैं खुद भी स्टार्टअप एक दो अच्छे कर चुके हैं हम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता है। बिल्कुल। एंड इट रियली हेल्प कि कहाँ लूप होल्स थे, कहाँ पे क्या था। और मैं इनवाइट करूंगा आपको यूजर्स को कि BG GPT यूज करना। मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस बिजनेस मॉडल आपको मिलेगा, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। BGGPT, बशेष गाला का GPT। Fabulous। और अब आपका थोड़े दिनों के अंदर आपका पूरा मॉडल वीडियो अवतार ही आ जाएगा, वीडियो अवतार यानी वीडियो से आप बात करोगे हाँ, जो और सवाल वीडियो वैसे मेरे स्टाइल जवाब आ से रहे हैं। आंसर देते जाएगा। एंड दैट वुड बी हैविंग 15 years ऑफ योर एक्सपीरियंस। माय एक्सपीरियंस, माय मॉडल्स, 800 क्लाइंट्स का सक्सेस, फेलियर्स, एवरीथिंग। So AI is also one of the biggest window for beautiful startup. एब्सोल्युटली। Bashish Bhai has been fabulous in that, and it indeed has been a great conversation. मतलब ऐसी बुद्धि सारे पॉडकास्ट में पहुंचे और हर भारतीय को, हर व्यक्ति जो देख रहा है उसको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो। और स्टार्टअप इज एक्चुअली अ बिग थिंग, एंटरप्रेन्योरशिप इज बिग थिंग, बट डू नॉट बिकम रामू काका। बिल्कुल। राइट। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू, लव एंड Thank you ब्लेसिंग्स। so much. थैंक यू। Bye.